Right before MD Cat, we experienced a tragedy in our family. हमारे वाले साहब की वफात हो गई थी. How did you handle that particular time, and do you think it had any effect on your MD Cat? What do you think? कौन कहता है कि बड़े ख्वाब देखना एक गुनाह है? डेफिनेटली बड़े ख्वाब देखने से मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आते हैं, लोगों की चार बातें भी आती हैं. वंस अगर आप उनको अचीव कर लो तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. गैप ईयर कोई भी बच्चा ले लेता है. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप गैप ईयर लेते वक्त अपने पिछले परफॉर्मेंस को कितना एनालाइज करते हो Right. और कितना आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो. ये इंटरव्यू एक ऐसे स्टूडेंट का है जो मेरे अपने घर से है. माशाल्लाह वो मेरा अपना छोटा भाई है. मेरा नाम है अमार अली अयूब और मेरे छोटे भाई का नाम है आशिर अली अयूब. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू बैग अ स्कोर ऑफ 171 आउट ऑफ 180. एमडी कार्ड में स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो सवाल ठीक हो रहे हैं घर में वो इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली वो सवाल जो गलत हो रहे हैं वो हैं आपके स्कोर मेकर्स या ब्रेकर्स. तो मतलब कि पहले अटेम्प्ट में FLPs नहीं किए, नंबर 1. नंबर 2 आपने दूसरे बोर्ड की बुक नहीं पढ़ी, बुक और पेपर्स. बुक और पेपर्स नहीं किए. ठीक है, जो कि हम बच्चों को पिट पिट के बोलते हैं. You are not the only one in the world who is suffering or who's working hard right now. कौन कहता है कि बड़े ख्वाब देखना एक गुनाह है? डेफिनेटली बड़े ख्वाब देखने से मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आते हैं, लोगों की चार बातें भी आती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत कुछ आता है. लेकिन वंस अगर आप उनको अचीव कर लो तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्राइड है. ऐसे तो मैंने नॉर्मली बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आज के इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात ये है, ये इंटरव्यू वो है जिसका मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत साल. क्योंकि ये इंटरव्यू नियर पीयर के किसी ऐसे स्टूडेंट का नहीं है जिसको मैं जानता ना हूँ. ये इंटरव्यू एक ऐसे स्टूडेंट का है जो मेरे अपने घर से है. माशाल्लाह वो मेरा अपना छोटा भाई है. मेरा नाम है अमार अली अयूब और मेरे छोटे भाई का नाम है आशिर अली अयूब. तो आशिर जो है आज वो मेरे साथ स्टूडियो में है. आशिर का जर्नी जो है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जर्नी रहा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. लेकिन मैं स्टार्ट में आपको स्पॉइलर दे दूं कि माशाल्लाह आशिर के MD कैट में इस बार बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आए. आई बिलीव टॉप 100 टॉप 70 के अंदर हैं. और मार्क्स क्या हैं वो आपको खुद रिवील करेंगे. इसके अलावा इनके जो है टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ जिसके अंदर आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शिफा मेडिकल यूनिवर्सिटी है. और माशाल्लाह दिस इज़ अमेजिंग. मेरिट लिस्ट अभी लगनी है और वी आर प्रीटी श्योर कि उसका एक बहुत हाई मेरिट के ऊपर नाम भी आएगा और टॉप से टॉप मेडिकल कॉलेज में उसका नाम जाएगा. तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़ी प्राइड की बात है कि आज मेरे साथ मेरा अपना ब्लड, मेरा अपना खून, मेरा छोटा भाई आशिर अली अयूब बैठा हुआ है. और आज हम इनसे इनके जर्नी के बारे में पूछेंगे. आशिर, वेलकम टू द नियर पीयर स्टूडियो. Thank you so much. Thank you. That was an amazing introduction. Thank you. आशिर, जितना बोला जाए तो खैर आप बताएंगे ऑडियंस को अपने बारे में. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हाउ डू यू फील ऑनेस्टली giving an interview or podcast, whatever you call it, to your own brother? I think to begin with, this is like the first interview or podcast of my life. Like, and on top of that, giving that to a family member, that's like even bigger than that. Like, that's the first time I'm doing any such thing. So it feels surreal. It feels slightly overwhelming, but I'm pretty sure that a few minutes into the interview, I'll feel perfectly fine. But yes, I feel surreal, I feel overwhelmed, and I think this is once in a life opportunity. Right. And I'm trying to make the most out of it. Like, Right. this is something that I'm going to remember for the rest of my life. Inshallah, definitely. Inshallah. नहीं, definitely यार, I actually envisioned this day for very very long कि यार मतलब कि आपका बड़ा भाई जो है वो पूरी दुनिया को MD कैट सिखा रहा है, समझा रहा है, ये टॉपर गाइड बना रहा है, इतनी सारी बुक्स बना रहा है, सिखा रहा है कि भी कैसे आपने सक्सेसफुल होना है. और ये एक बड़ा मेरे लिए पर्सनली था कि यार मैं पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ. मेरा अपना छोटा भाई भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या मैं उसको अच्छी एडवाइस दे पाऊंगा कि नहीं, उसको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा. और अगर मैंने अपने छोटे भाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको सिखा दिया, उसको समझा दिया, उसको सक्सेसफुल बना दिया, तो मेरे लिए खुद एक बड़ी प्राइड होगी कि मैं पूरी दुनिया, मुझे एक लाइसेंस मिल जाएगा कि यार देखो मैंने अपने घर पे करके दिखाया है, अब मैं पूरी दुनिया को भी करके दिखा सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने अपने घर पे ना करके दिखाया तो फिर क्या होगा, तो बड़ा एक डर था. तो आशिर, इसका क्रेडिट सारा तुम्हें जाता है कि यार यू मेड दिस हैपन. सही है ना, तुमने अपने लिए तो प्राइड अचीव की ही, और तुमने मेरी प्राइड जो है उसको भी रिस्टोर किया. और क्या नाम है, मुझे भी एक लाइसेंस दे दिया कि हाँ यार अब मैं बच्चों को जाकर बोल सकता हूँ कि यार देखो माय ब्रदर फॉलोड माय इंस्ट्रक्शंस, ही डिड इट
ठीक है? Thank you. Now these are the instructions I'm giving you. Please जाओ और इनको जाकर follow करो. Absolutely. I think like I would like to say कि सिर्फ मेरा क्रेडिट मुझे नहीं लगता बिल्कुल हो सकता है. Like I think it's very easy जब आप successful होते हो या आपने कुछ achieve किया होता है, you sort of like confine yourself within a circle कि आपकी मेहनत थी इसलिए आपने achieve किया. But I think like wherever I am today, whatever admission I have, Yeah. that is because of like Allah Almighty. First of all, उन्होंने He has been very generous with me. जितना मैं डिजर्व नहीं करता था उससे बढ़कर उन्होंने मुझे दिया है. माशाल्लाह. तो जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है. उनके बाद I think family has a humongous role to play in my journey, starting with my parents. Right. They have been super supportive. I think inshallah I'll like later talk about it as well, that I was on a gap year. Right. So like आप जब मेडिकल की तैयारी करते हो that is something your parents support you in, but जब आप गैप ईयर लेके तैयारी करते हो that is a completely different story. Definitely. And Definitely. उसमें आपके पेरेंट्स का एक रोल बहुत important होता है, and I think they like passed it with flying colors. जिस तरह उन्होंने मुझे Exactly. support किया. My siblings, I'm the youngest in my family, so I get like 24/7 guidance from my elder brother, my elder sister, who have been with me through thick and thin. Exactly. You used to be in Lahore, so उस तरह मुझे remote guidance मिलती थी, but my sister, she's a doctor herself, so उनके साथ रहते हुए हर तरह की चीज़ like there's not even a single thing in my journey जो मैंने उनसे share ना की हो या अपनी बहन से guidance ना ली हो. Definitely. So definitely I think if the like इस achievement का credit मुझे तो बहुत कम जाता है. It's about everything who surrounds me. Definitely, Ashir. All the things actually come together. Your teachers, your parents, your siblings, Allah Almighty, सबकी दुआएं और वो जो conducive environment आपके around बनता है. और सिर्फ वो environment नहीं, हम अक्सर वो काफ़ी चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पैदा होने से पहले हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली कम टुगेदर. तो आशिर आपने क्रेडिट तो सबको दे दिया, लेकिन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड what are actually your successes, what are actually your journey, what is actual journey behind that. तो honestly कोई और स्टूडेंट मेरे सामने बैठा होता है तो क्योंकि मुझे उसका जर्नी पता नहीं होता कि क्या है, तो मैं बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहा होता हूँ. Absolutely. तो यहाँ पर मुझे तुम्हारा जर्नी पता है क्योंकि मैंने तो दिन रात अपनी नज़रों के सामने देखा हुआ है. तो आई थिंक आई एम इन वेरी गुड पोजिशन टू आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम्हारी जर्नी के, जो कि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस तक पहुँचे. तो मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट है, सही है, इंटरव्यूइंग माय ओन ब्रदर, बट आई थिंक फॉर द ग्रेटर पर्पस ऑफ इंस्पायरिंग आवर ऑडियंस एंड लेटिंग देम नो कि यार ड्रीमिंग बिग इज नॉट अ सिन. ठीक है. एंड आई थिंक यू ड्रीम्ड वेरी वेरी बिग. सो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ कि एक ड्रीम ये है कि भाई किसी तरह अच्छे नंबर आ जाएं, किसी तरह मैं पास हो जाऊँ MD-CAT में, किसी तरह से यार किसी भी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, किसी तरह से मेरा किसी, चलो वो जो मेरिट लिस्ट में नीचे नीचे भी नाम आ जाए, किसी मेडिकल कॉलेज में मैं चला जाऊँ, As long as you get in. एज यू सही है. लेकिन ऑन द अदर हैंड देन देयर आर पीपल लाइक यू हु आर लाइक कि भाई इफ आई हैव टू गेट इनटू समथिंग इट हैज टू बी नथिंग लेस देन द बेस्ट वन. ठीक है. सो that is the kind of thing that I would definitely want you to share with the audience as well, so that they learn कि यार मतलब कि आशिर ने ये सोचा कि भाई जाना है यार कि आगा खान में जाना है, मतलब कि आगा खान का क्या लेवल है भाई हमें बात पता है अच्छी तरह. इट्स इवन बेटर देन मे बी किंग एडवर्ड. आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट व्हाट डू यू थिंक? I think Aga Khan University is like a private university, so it's based in that realm. King Edward is the best government medical university in Punjab, I believe. So for that matter, yes, I cannot undermine the importance of King Edward, Right. but if I'm talking about international placements, or if I'm talking about the emphasis on research, I think AKU definitely Right, was a preferred choice for me. Right. So Ashir, mashallah, you have been a brilliant student throughout. ठीक है. आपका मुझे जर्नी याद है, बचपन में आपने हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लिए. You were always among the top students. In fact, O levels के अंदर you had straight A's. In Yes. fact, straight A stars. Yes. और वो भी 7-8 नहीं, आपके तकरीबन 11 A stars और 1 A, मतलब Yes. कि टॉप ऑफ द टॉप आपके जो है पाकिस्तान में मार्क्स है. Alhamdulillah. माशाल्लाह. And not just top A stars. In fact, you had not 1, not 2, but 3 distinctions in your O level subjects, mashallah. Alhamdulillah. Right? So no doubt कि you were a brilliant student. फिर in A levels you had straight A stars as well. और कोविड की सख्तियाँ अलग और वो सारे मामला वगैरह अलग चल I रहे थे. remember that time. है ना, you remember that time. So
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं सुन रहे हैं वो लाइक बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जिनके मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, उनके एफएससी में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बट और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे बंदा ये उम्मीद लगाता है कि यार ये इतना लाइक बच्चा, इतना तेज बच्चा है, एमडी कैट पहले अटेम्प्ट के अंदर तो कोई इतनी बड़ी बात इसके लिए नहीं होनी चाहिए, Yeah. ठीक है। बट व्हाट गोज रॉन्ग आशिर, व्हाट रियली गोज रॉन्ग कि इतना एक लाइक बच्चा, तेज बच्चा, लेकिन एमडी कैट एक बिल्कुल सारी हिस्ट्री, सारी बेस हिला के रख लेती है। प्लीज शेयर सम लाइट। I think I can think of it in two discrete ways. पहला तो ये कि if I talk about myself, मैंने O levels and A levels किया था. So जब मेरा A levels conclude हुआ and when it was the time for me to give MD CAT, तो I was exposed to the fact कि मेरा syllabus जो है MD CAT का वो पूरा FSC based है, which was completely alien to me. I had no idea. अब हम जितना भी बोलें कि A levels में भी same chapters हैं और FSC में, but the content actually is very different. FSC का content for some chapters it might be easier, but overall it's very extensive and very comprehensive. So for students from A levels, उनके लिए as a fresh student they have to study, they have to have a command over the entire syllabus of physics, chemistry and biology, something जो उन्होंने पिछले 2 साल में नहीं देखी. So that could be one of the reasons why they may not be able to perform the way they want to perform in the MD in their first attempt. As far as FEC students are concerned, मुझे ऐसा लगता है कि the areas where they lack in their first attempt is कि they don't really fully understand what MDCAT wants from them. So although syllabus same है, उन्होंने FEC part 1 और part 2 में same syllabus पढ़ा और अभी भी वही पढ़ना है, बट जिस तरह से वो सिलेबस FSC के बोर्ड एग्जाम्स में टेस्ट होता है, दैट इज डिफरेंट, और MD में डिफरेंट तरीके से टेस्ट होता है. Right. आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है. जैसे मैंने आपके जितने भी वीडियोस देखे हैं, यू हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन आइडियाज लाइक टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. कैसे आपको एक 3 आवर एग्जाम में एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सबको टैकल करना है. Right. जबकि बोर्ड एग्जाम्स में, या फॉर दैट मैटर जब मैं CIs देता था, हमें एक दिन में से फिजिक्स का एक कंपोनेंट देना होता था, देन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ब्रेक बायोलॉजी आ जाती थी. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सिटिंग फॉर अ कंपेरेटिव एग्जाम, ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल डे. तो दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आप पूरा सिलेबस कर लो, रिविजन कर लो, बट विद less or with no practice at all, you cannot ace the exam. Right. So right. that is the way I think about it. So I think there are two components that I understand. So for example, एक तो challenge है कि FSC का स्टूडेंट जो है वो समझ ही नहीं पाता कि इम्तिहान है क्या. Yes. ठीक है, the way I say it कि यार ये सिर्फ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इम्तिहान नहीं है, उसका इम्तिहान लेना होता तो आपके FSC A level से नंबर बहुत काफी होता है. लेकिन वो कुछ और नई चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं. तो वो जो भी नई चीज़ है, ठीक है, दैट आई वुड वांट यू टू शेड लाइट ऑन, लेकिन वो जो भी चीज़ है वो उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं. बाकी हर चीज़, वो बायो की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, किताबें पढ़ी जा रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि PMDC टेस्ट क्या करना है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट यू आर सेइंग. Yes. द सेकंड थिंग दैट यू आर सेइंग इज कि A levels के स्टूडेंट को जो एक एडिशनल लेयर ऑफ चैलेंज आता है इन गिविंग द एग्जाम. हाँ. तो आशिर, इस टाइम पर a lot of students who are listening to you, I'm pretty sure they want to be AKU aspirants as well and they want to reach AKU inshallah. तो उनको जहन में रख के मैं ये पूछना चाहूँगा आशिर कि AKU का तो इम्तिहान जहाँ तक मैं समझता हूँ वो तो A level से ही इंस्पायर्ड होता है, एंड यू वर एन A level स्टूडेंट. उसके बावजूद पहले साल में AKU के टेस्ट में आपको ऐसा क्या चैलेंज फेस किया होगा आपने, और वो क्या गलतियाँ होंगी जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? So first of all, I believe it's a myth कि A levels inspired होता है AKU test. It's अच्छा. actually not. Okay. AKU has its own syllabus जो उनकी website पे available है for physics, chemistry and biology, and that is actually Punjab board's entire syllabus. अच्छा. So it is actually FSC based. Really? Yes, when it comes to content. Okay. So and even more than MDCAT. So for MDCAT, if I'm not mistaken, you have a smart syllabus. Like आपके पास out of the 30 chapters in FSC, you have to prepare only 16 or 17 chapters. Okay. In AQ, you have to prepare all the chapters, and not just for biology, chemistry and physics included. Right. When it comes to the way the questions are tested, that is where you can say कि थोड़ा A levels है या थोड़ा SAT 2 भी involved है इसमें. The conceptual learning, the questions are accompanied with diagrams, graphs, tables, pie Right. charts, something that you will not really see in your MDCAT exams or Right. NAMS exams. Definitely. So the content is FSC. The way it is tested is A level based. Okay. So this is something that you did not realize the first time, or what happened exactly? So for me, like one of the things in which I was lacking was that I did not have a very strong command over my syllabus. Okay. As I mentioned earlier, वो FSC का था, तो I couldn't compete it in. Right.
Also, the AQ exam, the way it is constructed is कि उसमें दो sections होते हैं. The one is science achievement section, which I passed, alhamdulillah. Right. The second was science and mathematical reasoning. All right. That was the section I couldn't clear the cutoff. I had 80%, whereas the cutoff was 85%. Right, So it was a very close margin, and the reason I couldn't pass it was कि मैंने maths में इतनी practice नहीं की थी. So AQU exam is the only one in the country for medical, जिसमें you get to you have to solve maths as well. Right. You don't see maths in your Shifa or NUMS or MDCAT examinations. Right. So maths is something that a lot of students get anxious about, and I think a similar thing happened with me. I did not have maths in my A levels, Right. so that is one area where I needed Right. more work. Right. And then you worked more on that in the upcoming Yes, year and all. yes. Acha. So Ashir, if you go back in time and someone tells you कि आशिर तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक O levels A levels करना है और एक तुमने मैट्रिक FEC का रास्ता है. With all the knowledge that you possess today, going back in time, would you choose a different path? I think a short answer for that is no, I would Okay. not, because alhamdulillah it worked out for me Yeah, it in did. the longer run. I think the kind of academic traits जो मेरे अंदर हैं इस टाइम पे, I owe them to O and A levels. Right. जिस तरह से मुझे independent learning आती है, self study करना आता है, the way I'm able to comprehend the most intricate questions, और वो सब मैंने O और A level से सीखा है. What we do in AKU और MDCAT is nothing compared to what O and A level exams test. Right. वो बहुत difficult होते हैं. You have these long questions जिनको आपने tackle करना होता है under a very severe time crunch. So I wouldn't choose a different system. Also जिस तरह से आगे medical की studies lined up हैं, for example AKU में या आगे जाके I think USMLE की या PLAB की studies, the kind of questions I will have to encounter in that pathway, they are very much aligned with A levels and O levels. मुझे उस वक्त से ऐसे MCQs करने आते हैं जिस तरह के MCQs मुझे AKU में देखने को मिले, and इंशाल्लाह आगे मुझे अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में या यूएसएमएलई स्टेप 1 और स्टेप 2 में देखने को मिलेंगे. सो यस, आई वुडंट चूज अनदर पाथवे, बट फॉर समवन हु इज डूइंग मैट्रिक एंड एफएससी, आई वुड से दैट being in metric and FSC, you can work on your conceptual skills. Right. आपके metric और FSC एग्जाम जिनके बारे में मैं ज़्यादा well versed नहीं हूँ, बट वहाँ पे इस्लामाबाद में जो फेडरल बोर्ड है वो काफ़ी conceptual learning focus करता है. बिल्कुल करते हैं. या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के SAT 2 की बुक्स परचेज कर सकते हैं. लाइक दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल पीपल हु आर डूइंग मैट्रिक एंड एफएससी, आप SAT 2 की बुक्स यूज़ करें, उसमें MCQ सॉल्व करें, एंड विद टाइम आपको क्रिटिकल थिंकिंग या फिर एनालिसिस करना आ जाएगा. लेकिन अगर एक बच्चा AKU की तैयारी नहीं करना चाहता, वो MDCAT की करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन है, या वो बस अपना चुप करके? यस, आई थिंक द लैटर चुप करके, क्योंकि SAT 2 की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. MDCAT ऑलरेडी बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आई वुडंट सजेस्ट गोइंग विद एनी लाइक बैकग्राउंड रिसोर्सेज. एक आपके पास मेन है बोर्ड बुक्स, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस MCQs, go and give the exam. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, that's very cool. तो आशिर, so AKU is one thing, and MDCAT is another. So you scored very well this time in MDCAT. What did you score? Alhamdulillah, I was able to bag a score of 171 out of 180. माशाल्लाह, very nice. And I gave Sazabmu's MDCAT. जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा टफ वाला होता है. I believe that it was the toughest this year because जितना मैंने न्यूज़ पढ़ी है, UHS yet again turned out to be the easiest of the country, Right. followed by KPK. Okay. I don't really know much about Sindh or Balochistan. Right, But right. Islamabad, as I give the exam, I know it was tough. And I gave the exam last year as well, तो मुझे पता है कि वो बहुत easy थे last year. Right, This right. time around, they really did give tough questions. और 171 का मतलब है कि you are amongst top 70 people from the Yes. entire region. So the statistics came out, and out of 4,000 students or more who appeared for Sazabmu, only the top 70 got 170 and above. Right, and you are in the top 70 माशाल्लाह. So that Alhamdulillah, would yes. mean इंशाल्लाह by the time ये podcast out होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में भी कहीं ना कहीं पर नाम होगा Inshallah, इंशाल्लाह. I'm hoping, yes. तो इंशाल्लाह that's very good. और 171 का मतलब है कि अगर मैं पिछले साल के 200 वाले पे जाऊं तो it's like 190 out of 200 yes, I almost, did right? the maths and it was 190. 190 out of 200 एक तरह Yes. से. और पिछले साल आपके क्या थे 200 का जब होता था? I got 178. 178. तो मतलब कि अगर कीपिंग के भाई 200 मार्क्स वाला थ्रेशोल्ड सेम, तो आपका जर्नी 178 से स्टार्ट हुआ और 190 पर आपने इस बार लैंड किया. I improved my score by 12 marks. by 12 marks, and 12 marks meant a lot, It's right? 3%. It's 3%. अच्छा, तो फिर merit वहीं से Like बनता है. it can take you all the way from bottom to top in a merit list. Right, That's the value of right, 3%. right. तो आशिर, इस 3% की जर्नी को जरा समझने की कोशिश करते हैं. पहले साल में आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि FSC के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, and all of that. But
MD CAT और उसके लिए gap year, it comes with its own challenges. Yes. Did you feel any challenge? Was it easy for you? Just let us run through that. So basically, जब मेरा last year का पूरा जो pre-medical journey conclude हुई थी, I couldn't get into Aga Khan University. Then my next choice was Shifa College of Medicine. I couldn't get into Shifa as well because they had like humongously high merits. Right. Primarily, I believe because of UH's historically easy MDCAT. तो उसके बाद अच्छा, इस टाइम पे तुम्हें कभी ये दिस विल बी न्यू फॉर मी एज वेल कि मतलब कि अपने आप से कभी सवाल नहीं किया कि यार मैं आशिर अय्यूब 3 times डिस्टिंक्शन होल्डर स्ट्रेट ए स्टार बच्चा, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कभी कोई ऐसा टाइम आया तुम्हारे सामने? Yes, definitely. I think it's very natural. आपकी एक streak होती है that you put the effort, you give an exam, and then आपको grade मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है. So for me, first of all, I've never dealt with marks. I would put in the effort and I would get A stars. कभी marks experience नहीं किया मैंने. तो यहाँ पर मुझे marks पहली दफ़ा experience करने को मिले. Challenge आता था, doubts होते थे, but my family always used to be there. वो मुझे यही बताते थे कि if you think that you haven't scored 190, that's a bad thing. Like you feel that way, but 178 भी तो तुमने ही लिए हैं. You did not get 90, you did not get 140. Right, Straight जाके right. 178 लिए हैं तुमने. That's a beautiful वो भी तो perspective. तुम्हारे ही marks हैं. माशाल्लाह, very So जो बच्चा 178 ले सकता है, can he or she not put more effort और 12 marks और ले लेगा? बिल्कुल ठीक है. या 20 marks और ले ले. So that was my motivation. Similarly with AKU, when I got 80% and I had to like in order to pass मुझे 85 चाहिए थे, that translates into just 2 MCQs. So my mother always used to tell me कि 2 MCQs हैं तो you should definitely give it another try. लेकिन जब मेरी जर्नी खत्म हुई थी, मेरा इन दोनों में एडमिशन नहीं हुआ था और मेरा हो रहा था अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में, that was in Islamabad. Right. And That's a government medical college? Private. Private, अच्छा. So my family was like, go for it. Just go for it. ना क्यों करना, एक और साल ना दो. So yes, they were always like an agreement कि अच्छे marks आए, but एक और साल, it only depends on you if you can handle it. Like you have our full support, but it's on you. And that was the point. I was like, कर लेता हूँ ना, अख्तर सईद कर लेता हूँ. And that is when my sister, like my elder sister, jumped in onto the bandwagon, and she was very stern about it that I believe you should give another try. Very nice. And the Mashallah. strongest motivation behind that was कि I don't know about MDCAT, उसमें ये rule नहीं है, but AKU allows its students to have a maximum of 2 attempts. Right. और मेरी एक अटेम्प्ट यूज़ हो गई थी. तो माई सिस्टर टोल्ड मी जब एक ही हुई तो मैं दूसरी अटेम्प्ट अलाउ करता है तो वाई वेस्ट इट, यू शुड डेफिनेटली यूटिलाइज इट. Right. एंड दैट टर्न आउट टू बी माई बिगेस्ट फैक्टर इन माई डिसीजन मेकिंग. मैंने डिसीजन लिया कि एक और गैप ईयर लेता हूँ, कुछ ना हुआ तो अख्तर सईद विल ऑलवेज बी देयर. मैं फिर से चला जाऊँगा, बट एक और साल बनता है. Right. आई थिंक एक और बात जो मैं सुनने वालों को बता सकता हूँ वो ये है दैट इन मोमेंट्स वे यू एक्चुअली हैव सेल्फ डाउट, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि आपने जर्नी शुरू क्यों की थी. Right. दैट वाज टू बिकम अ डॉक्टर. आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करोगे क्या वो फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए. एंड वंस यू रियलाइज दैट, आप ये MDCAT, मार्क्स, मेरिट लिस्ट, none of this will like all of this will cease to be important to you. Right. आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या होगा कि you have to get that lab coat, or you have to become a doctor, you have to go to this particular hospital, आपने वहाँ काम करना है. Right. So yes, Right. that in a nutshell was my journey of taking a gap year. So how old were you when you decided like कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर बनने का खत्म और कुछ नहीं है? I think it was definitely in my O levels. अच्छा. And that back then I was 15 or 16 years old. So who was your inspiration? My inspiration, so there were 2 ways. One, my family is full of doctors. Right. My mamu, my khala, some of my cousins, and then most importantly my elder sister, she's a doctor herself. Right. So in or मेरे paternal side of family में I again have my cousins, my pupils who are doctors as well. Right. तो उनको देखते हुए मुझे हमेशा से एक आइडिया था that medical MBBS as a profession exists and it's a very noble profession, something that's very respectable. So I always knew about its existence. Right. Like how I ended up choosing MBBS as my career option was like the comfort I felt whenever I used to study biology. Like as cliche as it sounds, whenever I would study physics, chemistry and biology, I would definitely I would always feel कि chemistry और physics बहुत draining है. मैं कर सकता हूँ अभी A levels में भी, MDCAT में भी कर लूँगा, but इसको निकालना है और bio is what I want to specialize in. Right. उसमें भी मैंने क्लिनिकल साइड जो एप्लीकेशन साइड है उस पर जाना मैंने हमेशा से मेरा दिल था. विद माई सोशल वर्क मैंने जितने भी ऑर्फनेजेस में काम किया है या स्लम एरियाज में काम किया है, वहाँ भी मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन यही होती थी दैट लाइक
I could have the necessary knowledge and clinical skills कि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं. Right. So Yes. all of those things actually came together to harden your passion for Yes. becoming the doctor. So like initially it started with interest in biology, and then the interest translated into my passion for actually becoming a clinical doctor. तो आशिफ, that part I get कि डॉक्टर बनने का पैशन बहुत ज़्यादा आपको था, but now let's just zoom into the gap year actually. तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद बताया कि यार you had wonderful marks in your first year, मतलब 178 मार्क्स Yes. है, वो भी तुम्हारे मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, और उसके अंदर let's suppose बायो की बात करते हैं, बायो में how much marks did you get? 64 out of 68. 64 आउट. तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ाई करके गए थे, इवन पहली अटेम्प्ट में भी ऐसा नहीं है कि Yes. एम ही उठ के चले गए थे. बिल्कुल. अब जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो 64 भी ऐसे बच्चे के आते हैं जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की होती है, तो सेकंड ईयर में weren't you like यार और मैं क्या पढ़ूं यार, मतलब पढ़ ही ली है, सारा कुछ कर लिया है, मतलब what did you identify कि यार मैंने पढ़ाई में कहीं वीकनेस की है या कोई और कंपोनेंट्स ने यहाँ पर वीकनेस की है जिन पे काम करना है? how did you like comprehend that particular time when you are entering into gap year and you do not know कि भाई और मैं क्या करूं? So I'm very glad like you asked me this question, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप गैप ईयर लेने का सोच रहे होते हो, और गैप ईयर कोई भी बच्चा ले लेता है. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप गैप ईयर लेते वक्त अपने पिछले परफॉर्मेंस को कितना एनालाइज करते हो, Right. और कितना आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. Very nice. तो मैंने अपना सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन किया, और आई रियलाइज कि बायोलॉजी में मेरे 64 आउट ऑफ 68 है, विच इज गुड. इंग्लिश में आई हैड 17 out of 18, अगेन दैट वाज गुड, Very एंड good. लॉजिकल रीजनिंग में आई हैड अ परफेक्ट स्कोर 6 out of 6. Very good. So I was a teacher. huh? exactly, Yeah. exactly, totally. You're the only like amazing instructor for logical Thank you reasoning so in much. Pakistan. That's not true, but thank you so much. No, that is. But I'm proud of you. You got 6 out of 6. Thank you so much. Thank you, and Anyway. like all credits to you for that. Thank you. So after I did the subject-wise breakdown, it was very clear to me कि physics और chemistry ही वो दो subjects हैं जहाँ Okay. मुझे effort की ज़रूरत है. Right. I straight away lost like 8 to 9 marks in both the sections. Okay. That is how Alright. it totaled to 22 deducted marks. अच्छा, अच्छा. So that was clear to me. फिर उसके बाद मैंने अपना एनालिसिस किया था कि क्या मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना वीक था कि पेपर में जितनी परफॉर्मेंस हुई, एंड एन आंसर फॉर दैट वाज कि इतना मैं वीक अपने आप को समझता नहीं था, लेकिन मैं वीक था क्योंकि असल में तो मार्क्स नहीं आए मेरे. और उसकी मैंने रीज़न क्या आइडेंटिफाई की थी, दो रीजंस थी. पहली, फॉर केमिस्ट्री आई हैड ओनली फोकस्ड ऑन माई ओन बोर्ड बुक्स. मैंने अपना फेडरल बोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ी थी बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू गिव द इस्लामाबाद MD-CAT, बट पेपर में there was information from KPK's books as well, पंजाब बोर्ड की बुक्स भी थी, एंड वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि अपनी तैयारी के वक्त सिंस पूरे पाकिस्तान में MD-CAT हो रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन अदर बुक्स एज वेल, Right. एंड इफ दैट सीम्स डिफिकल्ट टू यू, आपने बाकी बोर्ड के पास पेपर जरूर करने हैं, बिकॉज आप absolutely. उनके पास पेपर्स करोगे, उनके फैक्ट पता चलेंगे. बाकी बोर्ड के भी, जो आपका बोर्ड है वो तो करना ही करना है, बाकी भी करना. एग्जैक्टली, बाकी बोर्ड के अगर मैं KPK के पेपर्स करके गया होता, व्हिच आई डिड इन माय सेकंड अटेम्प्ट, अच्छा. I would have known some of the facts. For example, अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, सुनने वालों को समझ आएगा कि देयर समथिंग कॉल्ड रिसोर्सनॉल Okay. एंड हाइड्रोक्विनोन. ये दो Okay. मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि फेडरल में नहीं मेंशन, Okay. यानी KPK की बुक में मेंशन है. Okay. सो इन माय सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने KPK की बुक थोड़ी सी खोली, पास्ट पेपर्स करता था, तो दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ दीस फैक्ट्स एंड फिगर्स जो MD-CAT में आती हैं. फिजिक्स में ऐसा नहीं था. फिजिक्स इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, कहीं से भी पढ़ लो हो जाता है. व्हाई आई कुडंट परफॉर्म रियली वेल इन फिजिक्स वाज कि मैंने फुल लेंथ पेपर्स नहीं किए हुए थे, एंड अच्छा. व्हेन यू डोंट डू फुल लेंथ पेपर्स Okay. अंडर द डेडिकेटेड टाइम क्रंच, आपको आदत नहीं होती एक ही सेशन में बायो भी करने की, केमिस्ट्री भी करने की और फिजिक्स भी करने की. मैं क्या करता था, मैं फुल डे मैराथन करता था पूरे दिन बायो का, एंड आई वुड सॉल्व लेट्स से 800 or 1000 MCQs ऑफ अच्छा. बायोलॉजी. दैट वाज अमेजिंग. Right. लेकिन फिजिक्स का क्या, आपने जब एक्चुअल एग्जाम देना है, आपने उसमें सिर्फ 68 या 81 बायो नहीं करना, आपने उसी वक्त केमिस्ट्री, उसी वक्त फिजिक्स भी करना है. Exactly. तो नो मैटर हाउ फिनोमिनल यू आर इन फिजिक्स, इफ यू आर कमिंग आफ्टर सॉल्विंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आपका ब्रेन ड्रेन हो चुका है उस वक्त तक, और जो नेसेसरी आपको स्किल्स चाहिए या फ्रेशनेस चाहिए फिजिक्स के लिए, दैट यू डोंट हैव एट दैट टाइम. Definitely. So these are some of the reasons I believe like caused my underwhelming performance in the first attempt. तो मतलब कि पहले अटेम्प्ट में FLPs नहीं किए, Yes. नंबर 1. नंबर 2, आपने दूसरे बोर्ड्स की बुक नहीं पढ़ी, Book or papers? बुक और पेपर्स नहीं किए, ठीक है, जो कि हम बच्चों को पिट पिट के बोलते हैं. अभी सिंध का बच्चा आता है मेरे पास, Exactly. कहता है कि सर आप लोग ना वो फेडरल की किताब के हिसाब से और दूसरे किताबों के हिसाब से ज़्यादा पढ़ाते हैं, हमें ना सिंध स्पेसिफिक चाहिए. मैं बोलता हूँ जहाँ मुझे लोकल एकेडमी है, वहाँ पर लोकल टीचर है जिसने आज तक पढ़ाई सिंध बोर्ड है, फिर जाकर पढ़ उससे, फिर आखिर में नुकसान होगा, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला भी सिंध बोर्ड के अंदर कन्फाइंड है, पढ़ने वाला भी सिंध बोर्ड के अंदर कन्फाइंड है, Yes. और पेपर आना है जो कि कहीं से भी उड़ कर आ सकता और है. बच्चों का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि
नेशनल एमडी कार्ड तो नहीं हो रहा ना, प्रोविंशियल हो रहा है, सिंध का अपना है। तो उसमें मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा, और मैं अपने आप को भी यही बताता था कि अगर प्रोविंशियल एमडी कार्ड है तो आपकी प्रोविंशियल बॉडी इज लाइक डूइंग एवरी एफर्ट कि वो आपको वही सवाल दे जो आपके बोर्ड के हैं, बट देन अगेन कोई 5-6 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो उनसे भी गलती हो जाती है या नहीं होती गलती, वो जान के ऐसा करते हैं कि और बोर्ड के देते हैं, वो 5 to 6 मार्क्स ही होते हैं या फैक्ट्स होते हैं जो आपका मेरिट। उसके अंदर आश्चर्य ये हो गया ना कि अब पीएमडीसी ने साफ ये बात बोली है कि ऑल द बोर्ड्स विल क्रिएट देयर एग्जाम्स यूजिंग द क्वेश्चन बैंक जो हमारा है। यस, अब पीएमडीसी इज अ फेडरेशन, फेडरल बॉडी, उनके पास वो ये नहीं देख रहे कि इसके पास क्या, इसके पास क्या, इसके पास इसकी बुक में क्या, इसकी बुक में क्या है। वो जो 2 कॉन्सेप्ट जो आपने बोले हैं, Yes. उन्होंने बोला भाई ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इस वाले बोर्ड में है, इस वाले में नहीं है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि ब्रो लो। अब मैंने इस साल इतनी अच्छी तैयारी की थी एमडी कार्ड की, बट आई रिमेंबर कि गेट अगेन मेरे साथ आई बिकेम द विक्टिम ऑफ सेम थिंग बायोलॉजी के एक सवाल में, जिसमें आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन, बट उसका आंसर जो था वो ऑगस्ट वाइजमैन था। ही वाज अ साइंटिस्ट जो पूरे पाकिस्तान की किसी बुक में मेंशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द सिंध बोर्ड। अच्छा, मेरी बुक में देयर वर ओनली 2 साइंटिस्ट मेंशन इन एवोल्यूशन, एंड आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड जिन्होंने पढ़ा हुआ है, डार्विन एंड लेमार्क। Right. एंड मेरे लिए सबसे लाइक sort of fancy option या जो सबसे familiar थी वो डार्विन थी, and I chose that, and August Weismann turned out to be the correct answer। और वो सिंध की वो किताब में सिंध की लिखा हुआ किताब में था। अब या तो आप सिंध की किताब पढ़ लो, हाँ। या आप सिंध के पेपर्स कर लो, हाँ। या फिर आप नियर पियर का जैसे आई थिंक एक मेमोरेंडम एक बुक है जिसमें सारे बोर्ड की इंफॉर्मेशन मिला के नोट्स बने हुए हैं। So, that's compendium. एग्जैक्टली, Yes, yes. एग्जैक्टली। तो ये जब आप यूज करते हो तो आपको उसी चैप्टर के सारे फैक्ट्स पता चल जाते हैं। आपकी फेडरल और पंजाब मेन बुक्स हैं, अज्यूमिंग इफ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद और पंजाब, और बाकी बोर्ड के फैक्ट्स पता चल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक तो ये वाली चीज आपने बड़ी प्यारी बोली कि भाई आप जो है उन किताबों को देखो, ठीक है। ये सुनने वालों को मैं बोलूंगा कि यार मैं नहीं बोल रहा। एंड ऑल्सो आई वांट टू मेक वन मोर एडिशन, जो नियर पे की बुक है, this one, MDCAT Topical Past Papers. The past papers one. This is, I believe, like a phenomenal book. I think everyone should have it. Everyone should have it. Regardless के आप सिंध के हो, Yes. KP के And हो। not, and my recommendation is not 1 month before the exam. It is one book जो आपके पास day 1 पे होनी चाहिए। Day 1 पे होनी चाहिए। और ये क्यों अच्छी बुक है? आपने जो भी चैप्टर अपना डन किया है, आप जब उसे क्वेश्चन खोलोगे, आपको ना सिर्फ पंजाब और फेडरल के सवाल मिलेंगे, आपको बलूचिस्तान, KP के, सिंध, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नम्स के भी सवाल मिलेंगे। Exactly. जो चैप्टर से आए। एग्जैक्टली। एंड यू नो इनफैक्ट क्या नाम है, ये एमडी का टॉपर गाइड के अंदर अब जो मैं लिखी थी, आई एम प्रीटी श्योर इसके अंदर मैंने एक चैप्टर इसमें मैंने ऐड किया था। इसमें आई टॉक अबाउट डिफरेंट पावर्स, एज यू नो, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, आई रेड इट ऑल, लाइक दिस इज वन बुक आई बिलीव कि आपके साथ ऐसा होता है एमडी कार्ड में कि आप अकेला फील करते हो, या यू वांट समवन हु रियली लाइक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू। Exactly. और आई बिलीव दैट दिस बुक सर्व्स एज दैट कंपेनियन। Exactly. और you actually feel like someone's talking to you, someone is in the same shoes as you are. Exactly. And you know the thing that you talked about, for example, so 22 नंबर के ऊपर एक चैप्टर मैंने लिखा हुआ है, द मिस्टीरियस पावर ऑफ FLPs that students do not realize. Yes. Mysterious power. ठीक है। सो मैं रो के पिट के बच्चे महीना रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, मैं कहता हूँ भाई FLP खोल ले। Yeah. जवाब पता क्या आता है? सिलेबस कंप्लीट नहीं सर हुआ, सिलेबस ये भी कंप्लीट नहीं, ये रिवाइज नहीं हुआ। रिवाइज नहीं हुआ। हाँ। सर रिवीजन करनी है, सर अभी तो इतनी चीजें रहती हैं, FLP बाद में करूंगा। अच्छा, फिर बोलो कि भाई प्रैक्टिस करो यार, नहीं अच्छा FLPs करो, आगे से जवाब आता है सर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। वही वाला पैटर्न जो आपने बताया भी, पूरा सुबह से लेकर रात तक बायो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री और नेक्स्ट डे फिजिक्स। एग्जैक्टली। तो मेरा तो ख्याल है आशिर, अभी तक जो आपकी बात हो रही है, अभी मैंने अपने सामने टॉपर गाइड खोली है तो मेरे सामने एकदम से वो टेबल ऑफ कंटेंट है, तो मुझे अब ये चीज नजर आ रही है कि यू हैव लाइक टॉक्ड ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग जो कि मैंने टॉपर गाइड में किसी तरह से लिखी हुई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपर गाइड वाज इंस्पायर्ड बाय आवर एल्डर, like your elder and my younger sister, Dr. Amreen's journey. Exactly. It was inspired by how I saw your journey. It has been inspired by the millions of students I interact with. So exactly वो वाली बातें हैं कि यार पे एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आप वो सारी गलतियां करने से बच रहे हो जो आपसे आने वाले पहलू नहीं की होगी। और गलतियां अगर हो भी जाती हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपने बड़ी प्यारी बात अभी थोड़ी देर पहले बोली कि यार once I started my gap year, I reflected on my performance. ये आपने 2 वर्ड्स यूज किए थे, reflected and it was a beautiful word, I just forgot it. Yeah, so you delved into what did I do in the past 1 year, and based on that you planned out the next year. Yeah. So that's very important. So अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते कि यार हमने गलती क्या की है। So this book maybe, so for example I talk about, you know, the power of having starting at the right time. Yeah.
the power of having the right schedule, the power of having the right teacher, ठीक है, the power of goal setting. So for example, you had this goal कि भाई मुझे यहाँ पर जाना ही जाना है. So you have to have a long-term goal, and to make that achievable, short-term goal over a monthly basis, weekly basis, and then daily basis. Exactly. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, so now in the upcoming year you knew कि यार मेरी बायो सही है, ये सही है, ठीक है, मुझे फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम चाहिए, केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम चाहिए. इस पूरी जर्नी के दौरान या इवन मुझे ज़रा थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, जब आपका MD-CAT का जर्नी स्टार्ट हो रहा था, without of course taking the names of any academies, did you go to any physical academy? Because I'm very surprised. I do not know the answer to that because I was not in Islamabad looking at things that you were doing. So ये मेरे लिए भी surprise होगा. So were there any physical academies you joined? No, none at all. Okay. And I think a simple reason for that is that like बहुत पहले से जब like you started your company nearpeer.org, हमें हमेशा से like पता था कि physical academy is a big no. अगर मैं करता भी तो वही एक like I know the drill, मैं जाता, I would have taken a week of classes and then मैं कहता कि like this is not working out for me, but this is something जो like तुमने हमें बचपन से like मेरे हाई स्कूल से बताइए कि physical academies are a big no. ट्रांसपोर्ट का उसमें झंझट होता है आपका, like what really matters in MD-CAT is self study, and यहाँ पर जाके you're simply being spoon fed, classes ले रहे हो, टेस्ट देते हो, वो टेस्ट देने के बाद आप रख देते हो कहीं पर, टेस्ट की आप एनालिसिस नहीं करते, घर पे हो या ऑनलाइन होगे तो आप अपना टाइम अच्छा मैनेज कर पाओगे. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो अचानक से ये भी बात भी याद आई है कि यू एक्चुअली prepared for your entire O levels and A levels online as well, right? Exactly. Majorly online. Acha, you and I are similar in that way. Acha. Yes. So I'm very happy that you had opted for and just acha, एक second. So this I just got this revelation. You studied completely online, even your O levels, and scored the distinction. Yes. तो मतलब कि online पढ़ के वही वाली बात. It is totally possible. आपको बस you just need to have an eye कि online क्या resources आपको use करनी है. The specific website, और थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए कि आप ढूंढते रहो until you find the perfect fit for you. Exactly. जब मैं अपने A levels में था तो I remember कि मैंने अपने स्कूल में 3 टीचर्स चेंज किए थे फिजिक्स के लिए. Right. And like the most alarming fact for me was that even the third one was not working out for me. Right. And that is when I like started looking for teachers online. And I found these 2 teachers. They had their YouTube channel online, and they're from Malaysia. Right. So all year round, I studied from them, and Alhamdulillah, I ended up scoring an A star in a subject like physics, which was an undoable thing for me. अच्छा. Like physics, जो A levels की है, for everyone who is from A levels, they know what physics कितनी daunting होती है. O levels की A levels. A levels की. A levels. Very daunting. Like Yeah. all the 5 papers, they are जिस तरह वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, Definitely. you need to be a physicist to solve them. Right. So, so like using that example, I can just tell you need to have a lot of patience, like juggling between different teachers until you find the perfect one. Exactly. And I think that juggle and spending time in that kind of juggling is far more better than getting stuck with one teacher and one option, and that not working out could actually mean Yes. costing. I think like a good teacher, or the kind of one that really resonates with you, can change your entire perspective on life. Exactly. अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक टीचर ना मिला अपनी जर्नी में, तो मैं आज मेरा मेडिकल करने का पैशन ही ना हो. Exactly. So that is the importance of a good teacher. Exactly. Near peer पे सबसे बेस्ट टीचर आपको कौन सा वाला लगा, जिनसे आपने पढ़ा होगा? So I think I'm talking about physics, and coincidentally, that happens to be physics Sir Mansoor Faruqi, Okay. who is the physics instructor. Nice. I have studied a lot from him. Acha. Like the content, especially the MCQs, like Right. a lot of mock papers, and like especially the papers जो वो solve करते थे before the MD-CAT. Right. वो 54 questions के, फिर वो जब भी कोई नाम से पेपर होता था या MD-CAT का, वो उसको live solve करवाते थे. Right. So right, that right. was amazing, and also I loved his way of teaching, because I believe वो actually बच्चे के skin में जाते थे. अच्छा. कि बच्चा क्या सोच रहा होगा एक सवाल को देख Very के. nice. So for example, अब मैंने दे दिया ना MD-CAT, तो मैं एज अ टीचर क्या करूंगा कि मेरे सामने सवाल आएगा और मेरा पहला रिएक्शन होगा कि तो बहुत इजी है, हाँ. क्योंकि मैंने अपने टाइम पे कर लिया था. वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो समझेंगे कि ये क्वेश्चन सामने रीड करने वाले के लिए मुश्किल है, तो मुझे भी मुश्किल लगना चाहिए, एंड मैं उसके साथ का हाथ पकड़ के आंसर तक लेके जाऊंगा. यार बहुत प्यारी आपने बात की है. Yeah. Exactly. मतलब इवन एज अ टीचर मेरे सामने में जो लॉजिकल रीजन का आता है, तो आई थिंक यू एक्चुअली अपडेटेड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एज वेल, कि मुझे भी एक क्वेश्चन को एज्यूम करना चाहिए कि एक मुश्किल क्वेश्चन है, Yes. rather than just jumping to the obvious
कंक्लूजन कि हाँ यार ये तो आसान है, हो Okay, जाएगा। why even bother explaining this question? Exactly. अच्छा, that's amazing. तो Sun Mansoor has been the great mentor for you. Very nice. And चलो, that's what. And the books, as you mentioned, past paper books were the ones that you used, and all So ये सारी चीजें। MDCAT topical past papers, I think everyone should have it from day one. The last assignment, something that, as the name suggests, आपके पास होनी चाहिए 1 month before the exam. Right. और And you solved that. yes, completely. Like Very nice. मैं from first to last page. Right, and the practice then there are book- some books that I did not use a lot, but हाँ. मैं suggest करूँगा बच्चे use करें bubble sheet booklet. I think Right. बच्चों को यूज़ करनी चाहिए। अल्लाह हैज़ बीन वेरी जनरस टू मी कि मेरे साथ बबल शीट का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, बट उन एग्जाम हॉल में जहाँ मैंने पेपर दिया मैंने बच्चों के साथ ये इशू होते हुए देखा है अच्छा। कि उनके बबल्स मिस आउट हो जाते हैं। वो उन्होंने कोई एक सवाल नहीं आ रहा होता, वो उसको स्किप करते हैं बाद में आने के लिए, एंड सॉर्ट ऑफ 180th क्वेश्चन को बबल करते हैं। लाइक हमारा तो अभी 180th रहते, तुमने 179 बबल किया था, तो उनकी पूरी बबल शीट वो हो गई एंड 3 आवर्स खत्म हो जाते हैं अपने में। Right. तो ये बुक नियर ने लॉन्च ही इसीलिए की है इस इशू को देखते हुए कि बच्चे घर से ही जब कोई आप FLP करो या मैराथन करो, आप MCQs को बबल करो Right. और बबल करने की आदत डालो। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग अगेन मेरे साथ नहीं हुई, बट वो है टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी बच्चों का ये होता है कि सवाल करने में टाइम लगाना और बबल करने में टाइम लगाना, डबल टाइम उनसे लगाने में टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। तो घर से जब आप करोगे तो यू विल नो कि पेपर के जो 3 आवर्स हैं वो ना सिर्फ सॉल्व करने के बल्कि बबल करने के भी हैं। तो घर से आदत बनानी है इस बुक को यूज़ करने की। इसके अलावा MDCAT मिस्टेक्स डायरी, ये वो बुक है जो थोड़ा सा लेट लॉन्च हुई थी, दैट्स व्हाई आई कुडंट यूज इट अ लॉट, बट मैंने इसी का सिमिलर मॉडल फॉलो किया था। अपने पास एक लॉग रखा हुआ था जिसमें मेरी जो भी मिस्टेक होती Oh yes, I remember. मैंने उसी लॉग को माइंड में रखा। Exactly. मैंने बोला था कि यार बहुत सारे बच्चों को मैं वो लॉग शेयर करता था, मैं कहता था यार तुम लोग भी करो, वो नहीं कर रहे होते थे। Exactly. तो मैंने कहा यार मैं मिस्टेक डायरी तुम लोगों को देता हूँ so that it's easy for you to मुझे याद है follow that. कि लाइक दिस इज वन एडवाइस आई गॉट फ्रॉम यू कि एक दफ़ा लाइक आपने मेरे लाइक मुझे एक एडवाइस दी थी एंड दैट वाज कि MDCAT में स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो सवाल ठीक हो रहे हैं घर में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली वो सवाल जो गलत हो रहे हैं वो हैं आपके स्कोर मेकर्स या ब्रेकर्स। Exactly. उन सवालों पे आप कितना टाइम लगाओगे, कितना एनालिसिस करोगे, वो डिटरमिन करेगा कि आपके एग्जाम डे पे क्या स्कोर आता है। Right. एंड दैट इज व्हाई एडवाइस एक्चुअली स्टेड विद मी फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड। जब मेरे सॉर्ट ऑफ किसी FLP में 165 आउट ऑफ 200 आते थे तो मैं 165 पे खुश नहीं होता था। आई यूज्ड टू बी फोकस्ड ऑन दोस कलेक्शन ऑफ रॉन्ग MCQs। Exactly. 165 इज द स्ट्रेच, अगर मेरे 185 आए हुए हों उस तरह से। तो वो जब भी गलत MCQs होते हैं आपने देखना है कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट की वो आपने क्यों की, बाकी ऑप्शंस आपकी करेक्ट ऑप्शन आपको क्यों नहीं लगी जो आपने चूज की जो कि गलत ऑप्शन है, व्हाई वाज इट वेरी प्लॉजिबल फॉर यू टू चूज इट एट दैट पॉइंट। Right. फिर आप उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और एग्जाम से पहले आपने उनको रिव्यू करना है, बिकॉज वो MCQs हैं जो आपको ट्रबल करते थे आपकी जर्नी में। Exactly. और अगर वो एग्जाम डे पे आए chances are कि आप फिर से उनको गलत करोगे if you Exactly. haven't reviewed them. If you haven't reviewed them, and as the saying goes, मैं टॉपर गाइड में भी एक ये लाइन लिखी हुई है, MDCAT is not about how many marks you get, Yes. it's about how many marks you lose. Yes. ठीक है, तो फिर अगेन फिर वही वाली बात है। तो फिर माशाल्लाह आशिर तो एक्चुअली दैट्स वेरी गुड। मतलब आई थिंक मुझे नहीं पता कि टॉपर गाइड से तुमने सीखा है या इस टॉपर गाइड ने तुमसे सीखा है, तो आई थिंक इट गोज एक्चुअली बोथ वेज। तो आई थिंक मैं तुम्हारी जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। फॉर That's एग्जांपल a compliment. या Thank you एग्जैक्टली so much. मतलब यू यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स जो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली कि यार इसमें ये वाली चीज़। सो फॉर एग्जांपल मेरा इसमें पॉइंट नंबर 6 मैंने ये लिखा हुआ है कि मार्क्स नहीं बढ़ाने, Marks नहीं- गलतियां कम करनी गलतियां है। कम करनी है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स अबाउट व्हाट यू आर नॉट गेटिंग और उसके ऊपर तुमने काम Totally. करना है। तो एंड देन यू नो देन इट गोज अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। तो भाई वीकनेस को आइडेंटिफाई भी तो करना है, तो उसको कैसे करना है। तो खैर दैट मिस्टेक लॉग दैट यू टॉक्ड अबाउट दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। Also, one more addition, काफी दफा बच्चों को लगता है कि जो सिंपल वन वर्ड आंसर वाला सवाल है वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन गया है। एंड यही वो एक्चुअली MDCAT बना हुआ इन वन वर्ड क्वेश्चंस का होता है। मतलब आप इमेजिन करें कि 200 MCQ 4 पेजेस में खत्म हो जाते हैं, इतने Right. छोटे MCQs हैं। वो छोटे छोटे MCQs अपने पीछे एक ओशन ऑफ नॉलेज कैरी Right, कर रहे हैं। right. तो डोंट लाइक सॉर्ट ऑफ अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्वेश्चन बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स इट हैज। Right, आपने आपका गलत हुआ है, आपने नोट करना है एंड यू हैव टू गो ओवर इट अगेन एंड अगेन। उस फैक्ट को लाइक जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी कि एग्जाम डे पे सोचना ही ना पड़े। एग्जैक्टली नहीं, आई थिंक दैट्स एक्चुअली वेरी प्रोफाउंड। कोई आप MCQ इस तरह का बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल दे सके कि सो आई डू रिलेट विद दैट कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, सो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक बच्चे को मैंने देखा क्वेश्चन आया
उसने गलत कर लिया, उसने की देखी, उसने बोला मैंने ए किया था, ओहो यार ये तो मुझे पता था इसका ए है, ओहो नो 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 नो, ये मेरे गलत वाला नहीं है, ये मेरा बिल्कुल ठीक है, ये मेरी सिली मिस्टेक है, एंड दे मूव फॉरवर्ड नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। यही मैं करता था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा अच्छा, राइट। बट मेरे को एग्जांपल दूं, आई थिंक एन एग्जांपल कुड बी कि जैसे मेरे इस साल के पेपर में बायोलॉजी में एक सवाल आया था कि जो केमिकल्स होते हैं जो आप अपने नेजल पाथवे से इनहेल करते हैं, लाइक जो आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, वो किस स्टेट ऑफ मैटर के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। और मैं अपने एग्जाम में बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि ये गैस भी हो सकता है लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। एंड देन आई रिमेंबर कि मैंने ये एमसीक्यू घर पे किया हुआ है, मैंने ये लाइन बुक में रीड की हुई है, Right. और मैंने इस एमसीक्यू को गलत किया हुआ है, मैंने नोट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें वो जो मैंने मेंशन की हैं, एक रिग्रेस बुक रीडिंग करने से आपकी मेमोरी में वो लाइन है, एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, दैट मींस इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर्स, एंड देन गलत करने के बाद उसको नोट डाउन करना, ऑल 3 फैक्टर्स आर कमिंग इनटू प्ले, और ये पे मैंने सही किया। अब इमेजिन आपका एमसीक्यू घर में गलत हुआ एंड यूर लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, ऑब्वियस आंसर है गैस ही होगा, लिक्विड कैसे हो सकता है, मुझे सोचना चाहिए था, बस आगे जब भी आएगा मैं गैस ही चूज करूंगा। एंड नाउ इमेजिन ये एमसीक्यू, दिस इज इन द मिडल ऑफ 179 अदर एमसीक्यूज। Exactly. सो फिर क्या होगा? Exactly. So taking every other mistake serious. सिमिलरली आई थिंक केमिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा मेरा एक सवाल था इस साल जो नम्स में गलत हुआ था, ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन शोड अप इन द एमडी कार्ड। Okay. और ये वो सवाल था जो आई एम श्योर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स वो अंडरस्टैंड करेंगे। एल्कीन्स के चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी करते हो तो उसमें मार्कोनी कर्व्स का रूल अप्लाई करना होता है एक मैकेनिज्म में, एंड अगर आप मार्कोनी कर्व्स रूल लगाना भूल जाओ तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, और अगर लगाओ तो आपका प्रोडक्ट करेक्ट वाला बनता है। अगेन आपका एमसीक्यू गलत हुआ घर में और आपने सिंपली कह दिया मार्कोनी कर्व्स रूल था, दैट्स लाइक अ सिंपल लॉ जो मुझे अप्लाई करना था, जो कि मैं लगाना भूल गया, नेक्स्ट टाइम मैं लगाऊंगा, एंड यू मूव ऑन। दैट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, यू मस्ट नॉट डू। नोट करो और बड़ा बड़ा लिखो मार्कोनी कर्व्स रूल को, लाइक अपने पल्ले बांध लो। Exactly. और जब ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए, मार्कोनी कर्व्स रूल शुड बी योर गो टू टर्म, लाइक गो टू लॉ जो आपने यूज करना है। राइट, डेफिनेटली। आशिर, आपसे बात करते हैं मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि माशाल्लाह योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, योर बेस इज़ वेरी गुड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में मार्क्स लूज करते हुए देखा है, लॉजिकल रीजनिंग में लूज करते हुए देखा है, क्योंकि कभी कभी वो बड़ी सिंपल सी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे होते। ओके, तो वेल आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन हियर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई कैन नॉट आस्क यू कि हाँ इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेटली इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, बट आई थिंक मोर देन अ क्वेश्चन, आई थिंक इट वुड बी अ कमेंट्री फ्रॉम मी कि यार स्टूडेंट्स नीड टू टेक देयर इंग्लिश अ बिट सीरियस इन टर्म्स ऑफ के अभी मैं पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स के साथ लॉजिकल रीजनिंग में काम कर रहा था, और द रीज़न वो क्वेश्चन मुझे आसान लग रहा था और उनको मुश्किल लग रहा था, जब मैंने डिस्कवर किया उनको क्यों मुश्किल लग रहा था, उसकी वजह ये थी कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द जिस्ट बिहाइंड दैट दोज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। यस, So I think, what do you think, by the way, understanding of good English and all, did that make your reading and grasping the concepts and understanding the paper easier? यस डेफिनेटली। आई थिंक आपका एग्जाम इंग्लिश में है, आपकी इवन बिफोर एग्जाम आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में है। Right. एंड जब मैं अपने ए लेवल से एफएससी में मूव कर रहा था फॉर प्रिपरेशन, मुझे लगा था कि एफएससी की बुक्स इंग्लिश सिंपल होती है, टोन डाउन होती है, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट टोन डाउन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिजिक्स की बुक में जो इंग्लिश है वो एक्चुअली ऐसी है कि यू रियली नीड टू हैव अ ग्रास्प ओवर द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इट। Definitely. सो definitely. यस, आई थिंक इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। It is important. मतलब बहुत सारे बच्चों का ये भी मैंने बहुत बड़ा चैलेंज देखा है, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम से स्पेशली आ रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो हो जाता है, बट एनीवेज तो दैट्स समथिंग दैट दे हैव टू वर्क ऑन सेपरेटली। बट आशिर, थैंक यू सो मच फॉर लाइक तारीफाइंग द बुक्स। नियर पेयर के एम्बेसडर मेरे से ज्यादा तो माशाल्लाह No, आप। absolutely. I think this is like must-haves. I think all the way from volume 1, volume 2 practice books, then transitioning into the past papers book, and then the last assignment. But please tell the students, I don't know if you believe it or not, but please tell students this is the starter book. This is the starter book, Topper's Guide. ये मैं बच्चों को free, I do not earn anything on it. Exactly. Last year I gave 5,000 copies of this book free of Free. cost. सही है। And again, I think the way I think about it is कि बच्चे बहुत सारी orientations attend करते हैं। मैंने नहीं की कभी, पर मुझे पता है बच्चे करते हैं। उनको invitations आते हैं, वो free of cost जाके different platforms की orientations आते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर उनके instructors की बातें सुनना। But then what? वो घर आते हैं and then in a matter of few days वो भूल जाते हैं कि हमको क्या बताया गया था। Exactly. This is like your
इन हैंड ओरिएंटेशन। आपको कोई भी बात भूलती है, आप इसको खोलो एंड यू नो कि क्या एडवाइस है। आई रिमेंबर इसमें एक पेज है जिसमें आई विविडली रिमेंबर उस पर लिखा हुआ है दैट व्हेन यू गेट रेडी एंड व्हेन यू गो आउट, आप अपने आप को शीशे में देख के जाते हो। Exactly. यू डोंट बाईपास दैट स्टेप। क्यों? क्योंकि इट रियली मैटर्स टू यू कि हाउ यू लुकिंग, लाइक वेदर यू लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट। एग्जैक्टली। देन व्हाई इज इट कि आप एम्प्टी कार में जाते हुए अपने आप को नहीं टेस्ट करते, एंड दैट इज वेयर FLPs अगेन कम इन। आप Exactly. FLPs करो, अपने आप को मिरर में देखो कि वेयर यू लाई, Exactly. एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने मिस्टेक, अपनी weaknesses को देखो, अपने mistakes को अपनी देखो। प्रिपरेशन को कैटलाइज करो और एग्जाम डे में जाने से पहले अपने आप को रेडी करो। एग्जैक्टली। एंड ऑन नियर पीयर हम लोगों ने वही वाली चीज़ की है कि खैर आपने ओरिएंटेशन कभी इसलिए अटेंड नहीं की, मैं खुद घर आकर पूरी ओरिएंटेशन आपके सामने जाकर बहुत बार तो मैं आपको ओरिएंटेशन देता था, तो ये आप मुझसे सवाल करते थे, मैं सोचने शुरू हो जाता था हाँ यार ये तो बात इसकी सही है। तो वो जो हमारी कन्वर्सेशन होती थी, दे यूज्ड टू हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर द ओरिएंटेशन जो फिर मेरी यूट्यूब के ऊपर होती थी। तो ऑनेस्टली हाँ, मतलब आपको जरूरत नहीं थी उसकी। इनफैक्ट अब तो आप उस लेवल पर आ गए, अब आप मेरे साथ ओरिएंटेशन दिया करें बच्चों को। like again I just don't want to repeat myself, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ना एक टाइम पे मजा आना शुरू हो जाता है वो बातें सुनने में कि वो आपने पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने एक दफा सुन के उसको एक्शनेबल बनाना है। एक्शनेबल नहीं बनाते बच्चे। Exactly. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है जब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में था ना, तो मैं यूट्यूब पे मेरे पास 4 वर्ड्स होते थे, हाउ टू गेट इनटू आगा खान यूनिवर्सिटी, Right. एंड देयर इज अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो मैंने देखी हुई। एक दिन मैंने तैयारी स्टार्ट की एंड उसके बाद 1 साल तक मैंने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी। Very nice. क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ था कि उन वीडियोस की उतनी इंपॉर्टेंस है जब तक आप उसको अप्लाई करो। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, वो वीडियोस ना इंस्टेंट डोप है। इंस्टेंट डोप है। वो बता रहे हैं कि आपने ये बुक यूज करनी है, ये बुक यूज करनी है, एंड यू आर लाइक हाँ मैंने भी उसके साथ कर ली उस वीडियो। Exactly. बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स, आपके पास उन वीडियो से टाइम भी नहीं रहता है। Exactly. सो वॉच 1 वीडियो और वॉच 2 वीडियोस, बट अप्लाई जरूर करो। एग्जैक्टली। वो फिर उसके व्लॉग्स देख रहे हैं और Exactly. दे आर एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ विदाउट लिविंग इट। Exactly. दे आर लाइक हो गया ना, ब्रेन ने उनको सिग्नल भेज दिया, भाई हो गया। और एक और चीज, आई थिंक बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते एंड एकदम से उनकी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि एग्जाम PMC बना रहा है या PMDC बना रहा हाँ, है। ये अपने क्या सवाल चीज़ देते है? रहेंगे। हाँ। वो अपने सवाल देते रहेंगे, दे आर बीइंग पेड टू डू इट। Exactly. आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, पढ़ाई करो, डू एवरीथिंग इन योर पावर टू like you know prepare yourself for the exam day। ये आपका काम नहीं है कि PMDC क्या, मतलब Exactly. जब लास्ट ईयर हमारे सदरमो में प्रॉब्लम्स भी आए थे, तो मैं यही देखता था कि मैं भी उस ट्रेंड में आ गया था कि डेली सर्च करना कि MDCAT 2024 अपडेट्स। Right. So it's very easy to like sort of be attracted to those things, लेकिन like the only thing you should be attracted to are your course books and these books। Exactly. And मजे की बात ये है कि if I recall, आपने और मैंने जो है MDCAT के बारे में ज्यादा बातें आपके 2024 अटेम्प्ट में की थी। पिछला पूरा साल मेरे ख्याल से whenever we have met, whenever we have talked, हमने MDCAT के बारे में कोई बातें ही नहीं की। बिकॉज जब आप काम शुरू करते हो काम बोलता है, हाँ, exactly. फेमस saying goes, तो जब आप काम असल करते हो, काम बोलते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। Exactly. तो इट्स वेरी इजी टू ये बोलना कि बहुत मुश्किल हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड नहीं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इवन जो नियर पीयर पे एनरोल्ड हैं, उनको हर वक्त ये होता है कि सर ठीक है ये वीडियोस वगैरह तो बेहतरीन है, सर आप हमें मैसेज किया करें ना डेली का कि बेटा तुमने वीडियोस क्यों नहीं देखी। अब मैं और सर अली इम्तियाज बैठ के सर पिटते होते हैं कि भाई तुम्हें रिमाइंडर दे दिया, सारा कुछ दे दिया। कहते वो रिमाइंडर तो चलें देखें, वो तो आपकी टीम का आता है ना, लेकिन मजा आया कि सर अली मैसेज करके पूछेंगे। आई वाज अबाउट टू से कि रिमाइंडर देना चाहिए, एंड देन यू टोल्ड मी कि रिमाइंडर भी देते थे। रिमाइंडर देते हैं, बट दे आर लाइक वो तो रिमाइंडर आता है क्लास का फ्रॉम द टीम ना, फ्रॉम द वो जो ग्रुप में आती है मैसेज भी। दे आर लाइक सर अली जो है वो जो है ना, हमें डंडा चाहिए होता है अपने ऊपर, हमें कोई डांटे। तो आई एम लाइक यार ठीक है, अभी राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द टीम ऑफ काउंसलर्स एंड सक्सेस ऑफिसर्स हु विल इंश्योर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स, बट deep down in my heart I'm still questioning the entire idea because I'm like इतने बड़े तुम हो गए हो, इतने मेच्योर तुम्हें हो गए हो कि यार अभी भी अगर तुम्हें डंडा कहीं से आए तभी तुम पढ़ोगे तो मे बी यू आर नॉट इन द राइट फील्ड। और बट मे बी आई थिंक ऑल्सो इन बच्चों को शायद अभी आइडिया नहीं है। आई हैव एन आइडिया बिकॉज माई सिस्टर लाइक शी यूज्ड टू गो टू मेडिकल कॉलेज ऑन अ डेली बेसिस। यू गेट जीरो गाइडेंस देयर, वहाँ पे यू डोंट हैव गाइडेंस। आपके जो टीचर्स हैं जो जिन्होंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, यू विल बी ग्रेटफुल टू देम अगर वो सब्जेक्ट भी आपको उस तरह पढ़ा दें, बिकॉज वहाँ पे एक नॉर्मलाइज कल्चर है कि आपको गाइडेंस नहीं मिलने वाली। एंड फॉर सम मिस्टीरियस रीजन स्टूडेंट्स भी उस बात से एग्री करते हैं वहाँ पे, बट फॉर दिस MDCAT फेज सबको गाइडेंस चाहिए एंड दे फील कि उनका राइट है कि उनको हर स्टेप पे गाइडेंस मिले। एग्जैक्टली। लेकिन और वो उस चक्कर में एकेडमी जाना, फिर क्या नाम है टीचर, और फिर वहाँ पर जाकर ये रियलाइज करना कि वो टीचर को भी
उतना ही पता है। इनफैक्ट टीचर्स को बच्चों से कम पता होता है यार, मतलब Yes. कि खैर इट्स अ सैड रियलिटी, but okay यार, getting more down into your gap year thing, because that's like a very interesting thing. So now the pieces of information, if I recap, is that your family was supportive, your mom was supportive, your sister was supportive, your dad was supportive, I was supportive and everything. And हमारे घर का ये culture है कि भाई बच्चे को करने दो जो वो करना चाह रहे हैं, जो उसका ड्रीम है, जैसे वो करना चाह रहे हैं वो चीज़ करे। That I completely understand. तो आशिर वन थिंग जो स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे गेट रॉन्ग इज गैप ईयर जैसे स्टार्ट हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम टू योरसेल्फ, पूरा पूरा दिन आपके पास है, यू मैनेज योर ओन रूटीन। और आपने बताया कि आपने कोई एकेडमी सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी ज्वाइन नहीं की थी फिर? No. ओके, नहीं की थी। तो एकेडमी की भी स्केड्यूल कोई आपके ऊपर नहीं है? नहीं। ऑनलाइन ही पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, नियर पियर से भी पढ़ा, कोई और रिसोर्सेज भी यूज किया, सेल्फ स्टडी भी की, यूट्यूब भी किया, बुक्स भी पढ़ी, सारा। बट यू हैव ऑल द टाइम टू योरसेल्फ एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन टाइम। Yes. And it's very easy to get the routine right. So did you face any such challenge as well, or if yes, how did you overcome what? So in my first attempt, I did face this challenge. Okay. My routine was all over the place. I would wake up at somewhere between 12 and 2 p.m. अच्छा, Yeah. दिन के टाइम पर? Yes, that was my routine in the पापा first मामा को attempt. पता थी ये वाली बात? Yes, I think so. Them being supportive was like applicable in all the cases. अच्छा. Like, they had just left me like to If I were there तो मैं तुम्हें उठाता exactly. बट चलो। Because like you know about it, na. Some of like I had a sort of a similar routine during my O and A levels as well, like much milder than this, like waking up at 10 or 11 a.m. And still I got the grades. But that is not how it works with competitive exams. This is a pure competition, so you have to be better than everyone else you're competing with. So yes, I had that kind of a routine. तो फिर हाँ, तो आप ये बता रहे हैं कि आपकी O levels में भी ऐसी रूटीन थी, बिल्कुल। A levels में भी ऐसी रूटीन थी? बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बट अच्छा। इसका एक माइल्डर वर्जन था। अच्छा। मतलब सुबह 6 और 5-6 बजे उठने वाली आइडियलिटी नहीं थी, बट 10-11 बजे उठता था। अच्छा, ठीक और जबकि मेरे जो एग्जाम होते थे वो सुबह के 8-9 बजे होते थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब वर्क कर जाता है, और यही बात मुझे लगता है कि एफएससी के बहुत सारे बच्चों को भी बताने की जरूरत है कि आप अच्छी मेहनत कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, जिस तरह मेरे CIs हो गए थे। लेकिन बिल्कुल। आप उतनी मेहनत रखो एंड डू नथिंग एल्स, आपका MD कार्ड नहीं होगा। Okay. आपको यू हैव टू गो फर्दर स्टेप्स अहेड। तो व्हाटएवर हैपेंड इन माय फर्स्ट टाइम, फिर जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट के लिए गैप ईयर स्टार्ट हुआ, तब मैंने अपनी रूटीन चेंज की थी। मैंने अपने आप को बोला था कि रूटीन चेंज होके रहेगी। विद दिस रूटीन यू कैन नॉट मैनेज योर एग्जाम्स। AQU का एग्जाम, फॉर दोज हु डोंट नो इट, AQU का एग्जाम लाइक जितनी भी डिफिकल्टी लेवल आपको MDR की लगती है उससे 10 स्टेप्स अहेड है AQU। अच्छा, okay, really? वो एंड दैट हैज टू डू विद द पेपर पैटर्न। वो किस तरह से उनका पेपर कंस्ट्रक्टेड है वो है, उस बारे में हम बात भी कर सकते हैं बाद में। बट मुझे पता था कि AQU के लिए रूटीन चेंज करनी है, और दैट इज़ वन लीप ऑफ फेथ आई टुक वन डे। और मैंने पूरा दिन जागा रहा, लाइक जिस टाइम पे मैंने सोना था सुबह के 5 या 6 बजे, जब लोग उठते हैं मैं सो रहा होता था, मैं उस वक्त से जागा पूरे दिन, एंड समथिंग आई डिड फॉर अ कपल ऑफ डेज। और फिर मैं अपने आप को ले आया सुबह के 7 AM पे उठने पे, Okay. एंड देन गोइंग टू स्लीप एट 11 AM। 8 घंटे की नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना। सो दैट इज़ वन थिंग आई डिड। तो अब आप ये 11 AM पे आप उठ रहे थे? 7 AM। अच्छा सॉरी, 7 AM पे, 11 PM पे सो रहे थे? Yes. और 7 AM के ऊपर आप Exactly. ये जो गैप ईयर था सेकेंड अटेम्प्ट से पहले, आपने ये रूटीन अडॉप्ट कर ली थी। ये अडॉप्ट कर ली थी? हाँ। और ये स्ट्रिक्टली हर रोज आप ऐसे ही करते थे? स्ट्रिक्टली हर रोज। ये तो फिर मुझे भी आपसे सीखने की जरूरत है, मैं अभी तक नहीं कर पा रहा ये, लेकिन दैट्स वेरी कूल। और आई थिंक जो रूटीन का एपिटमी है, एसेंस, आप तब रीच करते हो जब व्हेन यू डोंट नीड एनी अलार्म्स। और मुझे अलार्म्स की जरूरत ही नहीं होती थी। आई वुड स्टिल पुट देम ऑन, लेकिन उन अलार्म्स के 15 मिनट्स पहले मैं उठ जाता था। Very nice, और very nice. और आपका पूरा दिन जब इस तरह कंस्ट्रक्टेड होता है तो आपको सुबह उठना ही पड़ता है। आप तो दैट इज़ वन थिंग। फिर मैं ये कहूँगा कि रूटीन कैसे मेंटेन की जाती है। बिफोर यू गो टू स्लीप, आप एक दिन पहले अपना पूरा प्लान बनाओ, विजुअलाइज योर सेल्फ द नेक्स्ट डे, और आप इमेजिन करो आप क्या क्या कर रहे होगे। और वही मेरे लिए होता था। मेरे सारे आवर्स स्टडी सेशंस लाइंड अप होते थे कि मैंने लेट्स से सुबह 8 AM से लेके 9:30 तक ये लेक्चर देखना है, फिर मैंने प्रैक्टिस सेशन लगाना है, फिर मैंने थोड़ा बाहर निकलना है। नमाजों के अराउंड आपका रूटीन कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। फजर के वक्त फजर पढ़ना, देन जोहर के वक्त आप उठो, दैट इज वेयर योर लंच शुड बी लोकेटेड एज वेल। असर के वक्त मुझे पता था कि असर पढ़नी है, देन मेरी जिम का टाइम हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने जिम भी की? अच्छा, दैट टेल्स दैट, आई होप इट टेल्स, इट एक्चुअली टेल्स। मतलब क्या नाम है, नहीं, आई हैव सीन यू, मतलब जब आप पहली अटेम्प्ट के लिए तैयार हो रहे थे तो आई रिमेंबर
how much weight you actually had put on at that Thank particular you. time. Yes. तो मतलब कि now you are in shape, you have like good muscles. I've been built off up. gym currently, but thank you. Yes, gym was a very core part of this तो आपको routine. ये नहीं होता था यार गैप ईयर है, स्ट्रेस है, पढ़ना है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा जो है वो पढ़ाई में जाना चाहिए, तो आप जो है वो जिम भी उठ के जा रहे हैं, तो मतलब Like if I'm being truly honest, मेरा gap year मुझे लगता है सबसे unique था in a sense अच्छा। कि मुझे बताया गया था by my family, just give it another try, give another try, और कैजुअली आई मीन उस हाँ casually और एवी नहीं, give another try, do everything you मतलब कोई can. प्रेशर नहीं पुट किया था। हाँ प्रेशर पुट नहीं किया था, और ये भी कहा था कि अगर ना हुआ nothing matters, everything that Right. everything you're supposed to get right now you will get just 365 days later. बस मेहनत कर लो। और मैंने खुद भी ये बात नोटिस की थी, जो मैंने अब जाके मैं बोल सकता हूँ, एमडी कैट को एज करने के लिए आपको पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट रियली मैटर्स व्हाट यू ईट, इट रियली मैटर्स आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, इट रियली मैटर्स आपके घर में गेस्ट्स आते हैं, आप उनको कैसे डील करते हो, जनरली आपकी सोशल लाइफ कैसी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली मैटर। और होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी होती है, और एग्जाम डे पे आप कैसे हो दैट इज़ रियली डिटरमिन्ड बाय योर इंटायर ईयर एक्शंस। तो इस तरह से आप मेरी रूटीन बन गई थी। तो मेरी जब रूटीन नहीं भी सही थी तब भी मेरी यही एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन बस मेरा सर्केडियन रिदम ऐसा था कि सबसे रात को हो रही होती थी, अब दिन के वक्त हो रही होती थी। ओके, तो जस्ट बिकॉज आपने वो सारी चीजें दिन को करना शुरू की, वो मैंने स्विच कर दी डे टाइम में। तो आपने बोला कि क्या नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बोला व्हाट यू आर ईटिंग, What you're आपने eating. बोला हाउ यू आर इंटरेक्टिंग, तो थोड़ा सा लाइक फॉर एग्जांपल मेक अस गो इनटू ऑल दिस, मतलब कि व्हाट वर यू ईटिंग फॉर एग्जांपल। सो आई थिंक खाने पे आपने ये करना है, नेवर स्किप योर मील्स, फूड इज योर फ्यूल, यू आर व्हाट यू ईट। तो आपने खाने स्किप नहीं करने, सो यू हैव टू हैव योर ब्रेकफास्ट, Right. लंच, डिनर, उसमें आप क्या खा रहे हो दैट रियली मैटर्स। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट हैव हेवी बल्की मील्स, don't be like me, मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में properly I used to have mighty zingers and combo meals, and अच्छा। I used to have all these I do things. remember all of that, and Like- I used to feel very happy about it, क्योंकि फ्रिज में हमेशा मजे की चीजें पड़ी होती थी। Exactly. और जब तुम सो जाते थे तो मैं उनको उठा के खा रहा होता था। Exactly, and I and my sister, we had Food Panda app on our speed dial. Exactly. Like जो भी study session करता हुआ, like open the app and order everything. Something I did not do in my second attempt. I was Exactly. very mindful of what I was putting in my body. नाश्ते में have eggs, that's protein. Then after that have chicken, have meat, have fish, that is Right. protein. Salads khao, like drink 4 to 5 liters of water every day. Hydration is Right. super important. Very good. I mean, we are pre-medical students, and like to be medical students, so like if anything, हमें ही पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। Right. हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में ये सब पढ़ भी रहे होते हैं। Exactly. So yes, and have calorie counted meals. मैं तो calorie counted Okay. meals खाता था with a major focus on protein. Wow. तो मतलब मेरे energy levels were in complete check. मेरी first attempt के बाद क्या होता था, whenever I would have a big meal, उसके बाद I won't be able to return to my study session. Right. I would feel dizzy, lethargic, सोने का दिल करता था। Exactly. और क्योंकि आपकी body एक sugar rush से suffer कर रही बिल्कुल, होती है। But बिल्कुल। when you have calorie counted controlled meals, आपकी body under control होती है, regulated होती है। Very nice. So that is one advice I can give to Exactly. all the students. तो अब यही वाली बात है तुम्हारे गैप ईयर का। फिर मुझे नुकसान ये हुआ कि दूसरे वाले साल में अब जब मैं फ्रिज खोलता था तो उसमें वो पहले साल की तरह मजे की चीजें नहीं होती थी। एक दफा मैंने वो सबवे देख लिया, तो देख के मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो सबवे मिल गया, मैंने खोला तो इट ओनली हैड चिकन इन इट, नो Exactly. सॉसेस, नो No वेजीज, vegetables. नो नथिंग। मैंने कहा No cheese. नो चीज। Yes. मैंने कहा ये कौन सा सबवे होता है? That's a subway with minimal number of calories. मिनिमल नंबर है। तो मेरे ख्याल से and that was the moment I actually realized this particular thing कि यार माशाल्लाह my brother is following this particular advice, जिसके अंदर मैंने क्या नाम है, मैं सबूत अब दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स को। ये अगर जो देखने वाले देख रहे हो, ये आप देखें, मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम है कमज़ोर दिमाग कमज़ोर दिल। ठीक है, हमजा इस टाइम पे कैमरे के पीछे हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं। हमजा तुम्हें मैं बता रहा हूँ, कमज़ोर दिमाग कमज़ोर दिल, ठीक है, कमज़ोर जिस्म और कमज़ोर रूह वाले बच्चे एमडी कैट से परहेज करें। ठीक है, Well said. क्योंकि सो अब मैंने वहां पर ये वाली बात लिखी है कि भाई इफ यू आर ईटिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइज, बर्गर्स, तो भाई कमजोर दिल, कमजोर दिमाग, The कमजोर kind of रूह। meal I was having in my first attempt. एग्जैक्टली। और अगर आप ये फिश, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर वेजीज, प्रॉपर एप्पल्स, फ्रूट्स, अगर आप वो सारा कंज्यूम करें जो कि बैलेंस में है,
ठीक है। अब उससे ये मतलब नहीं है फॉर एग्जांपल आप बर्गर खाना कम्प्लीटली छोड़ दिए बट यू हैव योर कैलोरीज इन चेक, लेकिन अगेन आई थिंक यू एक्चुअली स्टेटेड वेरी करेक्ट, बर्गर खाकर ड्रिंक्स वगैरह पीकर जो लेथार्जी आप में आती है वो सारी आपकी रूटीन खराब करती है, फिर आपसे पढ़ाई नहीं होती, फिर आप एक गिल्ट ट्रैप के अंदर चले जाते हैं, फिर आप उसकी वजह से रात को टाइम पे सोते नहीं है कि यार मुझे ये चीजें करके सोना था, फिर आप रात को देर से जागते हैं, फिर आप सुबह को देर से उठते हैं और फिर एक अजीब सा साइकिल रिपीट हो जाता है और फिर वन फाइन डे आप कहते हो कि आज तो मैं सारा रूटीन खराब कर गया हूँ, आज चलो जैसे गुजारता हूँ गुजार लूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह देखता हूँ, कुछ करता हूँ, कल से मैं टाइम पे पढ़ूंगा, और वो कल कभी भी नहीं आती। और नेक्स्ट डे आपको फिर मील टाइम आएगा, क्रेविंग होगी एंड द साइकिल बिगिंस अगेन। एग्जैक्टली। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने अपने टॉपर गाइड के अंदर यहाँ पर डाली हुई है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो आप अपने घर के अंदर बैठ के कर सकते हो। Yes. माशाल्लाह यू एक्चुअली वेंट एन एक्स्ट्रा माइल फॉरवर्ड, आप जिम गए, सारा कुछ किया, जो जो जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जा सकता वो घर पे आज सुबह को आप मुझे बता रहे थे क्रंचेस, लंजेस, व्हाट वर दोस थिंग्स? You can do leg raises, crunches, planks, Right. flutter kicks and squats. ये बच्चों आप लोग देख रहे हो, मतलब ये मैं बोल रहा होता तुम लोगों को, एक बच्चा जिसका एक हेल्दी गैप ईयर होता है ना, उसके मुंह से ये प्यारे प्यारे वर्ड्स इस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है क्या बोल रहा है, हम तो तुम्हें पता है क्या बोल रहा है, ठीक है, सही है। तो ये सबूत है एक ऐसे बच्चे का माशाल्लाह जो कि उसने गैप ईयर में सिर्फ बैठ के पढ़ाई नहीं की, उसने क्रंचेस भी किए हैं, planks भी किए हैं, तो डाइट भी अच्छी रखी है, तो पढ़ाई भी अच्छी की है, रूटीन भी अच्छी रखी है। इन अ नटशेल ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि इस टॉपर गाइड में लिखी हुई है, जो कि मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रहा होता हूँ, यार आशिर को सुनो, आशिर से सीखो, आशिर की बात वगैरह सुनो। आशिर इज समवन जिसकी गलतियों से अगर आप सीखते हो तो आप अक्लमंद हो, लेकिन अगर अपनी गलतियों से सीखते हो तो डेफिनेटली अक्लमंद हो, लेकिन अगर आशिर की गलतियों से सीखते हो तो ज़्यादा अक्लमंद हो। क्यों खुद गैप ईयर लेना है, या चलो एक गैप ईयर तो फिर चलो बच्चे दो तीन, अभी एक स्टूडेंट आई, शी इज टेकिंग द 5th गैप ईयर राइट नाउ एंड शी इज लाइक यार मैं क्या करूं, ये हो रहा है बच्चों के साथ, ये हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। मैं लाइक यार पढ़ लो यार, मुफ्त में देता हूँ यार, नहीं पैसे लेता, कोई पैसे मुझे नहीं चाहिए। ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर मैं बोलता हूँ तो भाई जो ओरिएंटेशन में आएगा उनको मैं फ्री में दे दूंगा, आगे भी ओरिएंटेशन आएंगी, मेरे नियर पियर के ऑफिस में आ जाओ, यहाँ पर जितनी मर्जी उठानी है उठा ले जाओ, अपने दोस्तों में जाकर बांटो, तो ये पकड़ो, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में ही अगर सीख लोगे यार क्या करना है तो कितने मजे की बात है। तो आश्चर्य यार, अच्छा तो यहाँ तक बात हमारी ये होगी कि you know you actually got me very excited by telling me all those things कि यार you had a gym routine, yes, you had a food routine, now I know why didn't I find good things in the fridge anymore, exactly, now it makes sense, now it makes sense। अच्छा फिर अच्छा फिर एक और चीज़ जो आपने बड़े मजे की बात की, मैं उसके बारे में मुझे याद है कि आपका जो पहला अटेम्प्ट से पहले जब भी आपके घर पे फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट वगैरह आते थे या कुछ भी होता था, तो यू सीम टू बी इन अ स्टेट जहां पर आपको होता था यार ओहो मेरी रूटीन खराब होगी या मेरा ये खराब होगा। सेकेंड अटेम्प्ट में हाउएवर यू वर वेरी फ्लोई विद एवरीथिंग, कि गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू यूज्ड टू सिट विद देम, यूज्ड टू गिव देम टाइम। और मैं सोच रहा होता था कि यार आशिर ने क्या मेडिकल का ड्रीम गिव अप कर दिया, मतलब ये अब पेपर नहीं दे रहा इस बार, या मतलब क्या है, मतलब कि ये अब जरा क्रैंकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन यू एज वेल। सो दैट वाज अ माइंडफुल एंड कॉन्शियस एफर्ट कि गेस्ट के आने पे या इंटरैक्ट करने में से आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होती। In fact, if anything, it just betters it. Right. How does it better? How does it better? I think ये चीज़ मैंने अपने जिम में एक्सपीरियंस की थी एंड आई कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हियर एज वेल। जब आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से, व्हाट यू रियलाइज इज कि you are not the only one in the world who is suffering or who's working hard right now. There's a plethora of people out there जो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं और गिर के उठ रहे हैं। एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू कि मेडिकल के अलावा भी लोग काम कर रहे हैं और मेडिकल के अंदर भी आपके साथ लोग सफ़र कर रहे हैं। आप अपने जब कमरे में बंद रहते हो तो इट्स वेरी ईजी टू लाइक एंटर दिस स्टेट ऑफ डिल्यूजन जिसमें आपको लगता है आप ही हो, आपके साथ ही गलत हो रहा है and it's just your world and like you have to work around it. Right. तो आपका mind open होता है, आपका perspective on life change होता है and that this open mind that you achieve by doing all of this, यही वो चीज़ है जो exam day पे आपको help करेगी। आपके लिए एक छोटा सा MCQ it won't be a nightmare for you. Right. आप उसको ऐसे ही लोग जिस नीयत से वो बनाया गया था, Exactly. एक simple set of words that is supposed to puzzle you for a second, then you work around it and you reach the correct answer. Exactly. So this is something that Exactly. अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक MCQ हुआ, खराब हो गया, अब उनको पता है वो खराब हो गया, गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा। अब अगले MCQ को जब कर रहे हैं तो उसको सोचने के बजाय दे आर
part of brain is still on the older question. Exactly. My mother always used to like question this कि हमारे टाइम पे भी बच्चे मेडिकल करते थे और टॉप करते थे, पढ़ाई करते थे, तो आज के टाइम पे ऐसा क्या डिफरेंट है कि बात भी नहीं करनी किसी से, कमरे से नहीं निकलना, क्रैंकी होना है, as you said, frustrated होना है. So that is something I kept in mind in my second attempt कि that's actually true. लोग तो तब भी ये कर रहे थे and आज के जो excellent doctors हैं वो उस ज़माने के students ही तो हैं. So if they can do it, like so can I, so can all of us. So Definitely. this is something I kept in mind when, yeah. डेफिनेटली. आशिर, इस पूरे टाइम के दौरान जब आप अपनी तैयारी शारी कर रहे थे और आपके राइट बिफोर एमडी कैट, यू एंड आई एंड वी ऑल द फैमिली, वी एक्सपीरियंस्ड अ ट्रेजेडी इन आवर फैमिली. हमारे वाले साहब की वफात हो गई थी. How did you handle that particular time, and do you think it had any effect on your MD CAT? What do you think? It was definitely मतलब बहुत मुश्किल टाइम था और कोई like कोई बच्चा I think expect नहीं कर सकता like I'm 20 right now, तो इस age में to see experience the death of a family member, that to a parent, it's nothing but like an extraordinary event in life जिससे आपको डील करना होता है. My father was like our father, he had been ill for a couple of years now, so and towards the end of his life I know he was in severe pain. So in a way I knew कि if like I was with him throughout the last month of his life, so मुझे पता था कि अगर अब इन्हें कुछ होता है, that just eases his suffering. Right. So in a way that is something I kept in mind. But I think again उनके death के around it's just that life is a journey with ups and downs. Like things will come and go, and an exam is important but not as important as this. मुझे पता था कि अल्लाह ने मेरे ऊपर मेरे पास अगर ये चैलेंज दिया है, ये sort of कुछ मेरी लाइफ का इवेंट है, I have to deal with it. I don't know कैसे डील किया मैंने, I just dealt with it. I think family, I think I was around so many people and I don't know, yes, I think I dealt with it, but how I dealt with it I don't know. तो मेरा क्या ये कहना गलत होगा कि because you had a very good head start, a good routine throughout the year, you did not leave things to the chances or for the end month or in the end weeks. Yes. And all of that actually came together to even make that pressure easy for you as well. क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, procrastination, बात के लिए चीज़ें छोड़ना, and one little bumpy thing in their life and everything shatters. Exactly. और उसमें इतनी पावर होती है उस चीज़ में कि वो कर दे, आपको गिरा दे उस वक्त के लिए. Exactly. Well, the way I think about it is कि मैंने इस जर्नी में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं. MD CAT was on October 26th, but उससे पहले मैंने I sat for the AKU exam, then followed by Shifa, Right. and then NUMS. Right. With that मैं बच्चों को यही एडवाइस देता हूँ कि don't leave everything for MD CAT. हर चीज़ उस दिन में एक्सपीरियंस ना करें. बबल शीट भी फिल करनी है, इन्विजिलेटर्स को भी उसी दिन देखना है. Right. मतलब मुझे याद है कि मैंने NUMS के पेपर में ये सीखा था कि आपको जब वो बिस्किट और जूस देंगे एग्जाम के दौरान, should you even eat it or not? अच्छा. और मैंने खाया था और मैंने अपने MD CAT में ये चीज़ इस तरह, मतलब मुझे इतना पता था कि मेरे पेपर अगर इस एंगल में पड़ा है, how should I be drinking juice कि वो spill over ना कर जाए, because Right. there was a kid sitting with me during my NUMS examination and he spilled the juice all over his exam. अच्छा. तो अच्छा. I was taking notes कि this is what I don't like, I'm not supposed to do in my MD तो CAT. NUMS में आपके अच्छे मार्क्स आए थे? Alhamdulillah, I got 85%. 85% in NUMS. Yes. लेकिन that was not that good to get into your. Oh, absolutely. Because Yeah. it was again a practice exam for me. It was a practice exam. So I think you are touching a very important point here, जो कि मैं टॉपर गाइड में डालता हूँ, वो ये है कि हाँ 23rd चैप्टर है इसका, ठीक है. The power of multiple MD CATs before MD CAT that students do not take serious. Okay. तो आई बिलीव कि क्या नाम है, आपकी लाइफ के अंदर आपने एक ही यू को डाला. डेफिनेटली नंबर 1 तो ये रीजन था कि वो आपका पैशन था, वो मेरी फर्स्ट चॉइस, वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी. लेकिन आई टेल स्टूडेंट्स कि भाई अगर आपने MD CAT करना, सिर्फ MD CAT के पीछे नहीं पढ़ो भाई, नम्स भी दे दो, AKU भी दे दो,
शिफा भी दे दो, कोई और अगर टेस्ट इवन नस्ट का भी आता है जिसमें बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स इन्वॉल्व है, वो भी दे दो। आई couldn't give those, लेकिन वो भी देने चाहिए। एग्जैक्टली। आप जब उस एग्जाम से इमेजिन आपका पैशन है किंग एडवर्ड में जाना एंड उसके लिए आपको एमडी कार्ड में टॉप करना है, राइट। AKU इज नॉट anywhere close to your priority list. Right. आप फिर भी AKU एग्जाम देते हो। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे, समथिंग I've given AKU एग्जाम twice, तो मुझे पता है कितनी हाइप होती है और कितनी एंग्जाइटी होती है। पेरेंट्स दुआएं पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, स्पेशली बिकॉज ये जुलाई में एग्जाम होते हैं, जस्ट आफ्टर योर हाई स्कूल एग्जाम्स एंड। ये MDR की तरह अक्टूबर नवंबर में नहीं हो रहा होता। और उस दिन आप जा रहे हो एक चिल मोड में, कोई आपको एंग्जाइटी नहीं है, कोई आपको स्ट्रेस लेवल्स नहीं है। आपने देख लिया कि अगर आप स्ट्रेस ना लो तो उससे कुछ नहीं होगा, आप एग्जाम अच्छे से कर लोगे। नाउ आफ्टर गेनिंग दैट एक्सपीरियंस, इफ यू एंटर MDR एग्जाम हॉल, आपके लिए तो वही एग्जाम मजाक बन के रह जाएगा। Right. आपके लिए वही गेम है, यू हैव टू गो, यू नो द ड्रिल। इन्विजिलेटर्स आएंगे, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो AKU से लेकर एंड तक चलती रही थी। मुझे याद है MD कार्ड से पहले देयर यूज्ड टू बी दिस वीडियोस हर प्लेटफॉर्म की तरफ से कि हाउ नॉट टू एंड हाउ टू फिल योर बबल शीट, और वो उसमें बताते कि ये हो जाएगा बबल शीट में, आप गलत कर दोगे एंड आपसे पेपर ले लिया जाएगा। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, अगर बच्चों ने जुलाई से पेपर देने स्टार्ट कर दिए होते, Exactly. तो इनको पता होता कि बबल शीट फिल करना इज नॉट दैट डॉन्टिंग। Exactly. विद जस्ट सम एक्सपीरियंस यू कैन इजीली डू इट। एग्जैक्टली। तो- अच्छा, यहाँ पर भी एक एडवांटेज है ना जो आप कह रहे थे कि आपको बबल शीट की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ओ लेवल्स में भी तो बबल शीट होती है। O लेवल्स में थी, A लेवल्स में होती थी। Exactly. और इनफैक्ट मुझे पेपर्स देने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि AKU में आपको बबल शीट पेंसिल से फिल करनी होती है। Right. जब मैं नम्स में किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पेंसिल नहीं, पेन से करनी है। एंड देन MD कार्ड में मुझे पता था कि उनके इंस्ट्रक्शंस में आई हैव टू बी ऑल ईयर्स के पेंसिल यूज करना है या पेन यूज करना है, Right. ताकि एंड में मैं रिग्रेट ना करूं। सो दीज आर वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस, सुनने में बहुत वियर्ड लगती हैं, बट इमेजिन आपका पूरा पेपर अच्छा हुआ, यू नो एवरीथिंग, एंड देन बबल शीट इज वेयर यू मेस अप, आपका Exactly. स्कोर भी नहीं आएगा। और फॉर सब कुछ आता है, बबल शीट भी आती है, बट यू स्पिल जूस ओवर। एग्जैक्टली। सही है। अच्छा, इमेजिन कि आपको पढ़ा भी बहुत अच्छा है, बबल शीट भी सही है, जूस भी आपने नहीं गिराया, लेकिन हाफ वे थ्रू द एग्जाम आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि आपने एग्जाम से पहले ज्यादा पानी पी लिया था। ठीक है। एंड देन यू हैव अ चॉइस टू मेक, मैं वॉशरूम जाकर अपने 10 मिनट सेक्रीफाइस करूं क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से बहुत दूर दूर भी होता है, बिल्कुल। या फिर मैं इधर बैठा रहूं और उस स्ट्रेस में जो है बाकी का एग्जाम दूं। बिल्कुल। तो आई थिंक दीज आर लिटिल निटी-ग्रिटीज। आई थिंक Yes. यू आर गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स। जैसे हमें बताया जाता है कि पेपर के वक्त पानी की क्या वैल्यू है, कि आप पानी यू जस्ट ड्रिंक इट टू हाइड्रेट योर माउथ, नॉट टू ड्रिंक लिटर्स ऑफ वाटर बिफोर द एग्जाम। Right. ये तो इतनी बेसिक बातें मुझे पता थी कि मुंह ड्राई हो रहा है, जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल सिप, डोंट लाइक गल्प ओवर। Right. So मतलब ये this is the power of taking multiple MD cards Exactly. before actual MD cards. Exactly. Not only at home. Yes. वो तो FLPs तो आपने बच्चों को बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया कि वो तो मस्ट है। बिल्कुल। टाइमर लगाकर। मेरी एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई है मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में, कि पहले मैं ये करता था कि पूरा बायो किया, फिर बायो को पूरा बबल किया। एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर। अच्छा बताए। लेकिन इस साल जब मैं गया तो मैंने अपनी इवॉल्व ये की थी कि मैं पूरा एग्जाम एक साइकिल में करना, फिर जो नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना करना, जो आ रहा है उस पर स्ट्रेस करना, और फिर जो नहीं आ रहा उसको नेक्स्ट साइकिल में जाके देखना। Right. बिकॉज लाइक आफ्टर हैविंग सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तब तक आपका ब्रेन उस मोड में आ जाएगा। Right. सो क्योंकि जैसे PMDC कहते हैं 70% क्वेश्चन आर इजी, तो फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए कि 70% पेपर सॉल्व कर लो, और बबलिंग पे कितना फोकस रखना है, दैट इज लाइक प्योर मल्टीटास्किंग। आप हर बच्चा जब बबल कर रहा होता है तो वो उस क्वेश्चन को फिर से देख रहा होता है, मैंने कैसे किया था और सही किया था। हाँ, और उसमें भी टाइम बड़ा खर्च हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, आई थिंक दीज आर लिटिल स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट बिल्कुल ठीक है आशीष। तो ठीक हो गया। तो मतलब कि इन द सेकंड अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट को अगर मैं जल्दी से खोल कर देखूं तो अच्छा भाई, गलतियां आपने अवॉइड की, आपने रिफ्लेक्ट बैक किया पिछले साल पर, आपने अपनी वीकनेसेस को समझा कौन से सब्जेक्ट में है, और फिर आपने डीपर भी देखा कि कौन से टॉपिक में गलतियां हैं। ठीक है। समथिंग जो नियर पियर का स्कोर प्रेडिक्टर और स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस करता है। आई डू नॉट नो इफ यू यूज्ड इट और नॉट। डिड यू एवर यूज लाइक स्कोर प्रेडिक्टर या स्ट्रेंथ और वीकनेस? I have definitely used it. Near peer पे make your own quiz is a feature that's my most used. अच्छा। Like that is what I would use for solving like loads of MCQs. आप जाओ अपना सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक, हर चीज डिसाइड करो, इजी, मीडियम, हार्ड, जिस तरह PMDC रेकमेंड करता है उस तरह आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करो एंड जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग पेपर्स एंड जिस तरह के आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका स्कोर ऊपर ऊपर जाता जाएगा। स्कोर प्रेडिक्टर जो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, यू कैन, तो आपने यू अंडरस्टूड योर वीकनेसेस, you identified your weaknesses,
यू मेड योर प्रोसेस सिंपल बाय कीपिंग अ लॉग, अपने रूटीन को सही रखकर। अच्छा, फिर आपने जो है अच्छा, इस बार हम क्या कह सकते हैं कि आपने 10,000, 50,000, 60,000 MCQ किए होंगे, या आपने एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए होंगे? व्हाट डू यू थिंक? I've never been able to maintain a count of the number of MCQs I've solved. Um, बट but- वही है कि मतलब कि But I can say like अगर मैंने नियर पे की कोई भी बुक खत्म की है तो they say that they have 30,000 plus MCQs and I have finished volume 1 and volume 2 तो मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऑलमोस्ट जो है दिस प्लस जो प्रैक्टिस फीचर है, Yes. दे एक्चुअली मेक 30,000, तो मतलब यू गेट प्रैक्टिस फीचर फ्री विद द बुक्स। Yes. आपने प्रैक्टिस फीचर से भी किए थे? yes चलो, and that's then very good. topical past papers द टॉपिक पास पे बहुत फिर अलग ही गेम है, फिर वो भी ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपने जो है समझा बहुत सारी चीज़ों को, राइट टाइम पे स्टार्ट किया, राइट स्केड्यूल रखा, राइट टीचर्स, गोल सेट आपने किया, आपने जो है अपने AI को, मैं देखता होता था आप चैट GPT को या नियर पीयर के बॉट को आप इस्तेमाल कर रहे हो। Chat GPT I think ever since Chat GPT आया है तो I think Google इतना important ही नहीं रहा। Exactly. आप कस्टमाइज सवाल ना सिर्फ लिखो भी नहीं, आप वॉइस ऑन करो एंड जस्ट स्पीक आउट योर Just speak क्वेश्चन out. और आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली, तो मतलब कि यू एक्चुअली यूज टेक्नोलॉजी इन योर प्रिपरेशन, नॉट गोइंग टू एनी अकेडमी, ये सारी चीजें करना। In fact, I must mention one thing. कभी कभी क्या होता है, समथिंग दैट मैंने यूज़ किया, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ किड्स उनको पता है या नहीं, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप अपने पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड की PDF खोलो, उस टॉपिक का स्नैपशॉट Right, लो, yeah, चैट absolutely. GPT को दो और उसको कहो कि इसको अनफोल्ड करो या इसको इजी टर्म्स में सिंपलीफाई कर दो, इसके MCQs बना कर दे दो। यस एग्जैक्टली, आपने टॉपिक समझ लिया, अब आपको टॉपिक समझ आ गया, उसको बोलो इसी कंटेंट को यूज करते हुए मेरे लिए 10 या 15 MCQs बनाओ। Amazing. एंड देयर एंड देन आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और अप्लाई भी कर लिया एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर सॉलिडिफाइड नाउ। गुड यार आशिर, आई डिडंट नो यू एक्चुअली डिड दैट, मतलब माशाल्लाह, ये वो सीक्रेट्स हैं यार, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स यार। This is something that my sister introduced me to. Like Mashallah. one day I was just using ChatGPT, like randomly asking it questions about the topic I was studying, and my sister was like, अगर ये छोटे सवालों को हैंडल कर सकते हैं, what if we give an entire page to it? And then MCQs भी हमने randomly कहा, can you generate a few MCQs for me? And then Right. it generated 5 MCQs. और उसके बाद the rest, Mashallah. as you know, is history. वेरी नाइस माशाल्लाह। अच्छा, फिर आपने गुड प्रैक्टिस बैंक आपके पास था इन टर्म्स ऑफ बुक्स, नियर पीयर, चैट GPT इन इटसेल्फ एज वेल, ठीक है। अच्छा, फिर FLPs आपने जो है वो अच्छे खासे किए, फिर आपने रूटीन को अच्छा रखा, आपने मल्टीपल MD कैट्स वगैरह दिए, फिर आपने जो एक्सरसाइज वगैरह जो है वो अच्छी खासी की, और फिर राइट रूटीन वाली बात भी होगी। अच्छा, गुड नाइट स्लीप भी आपने अच्छी ज़्यादा रखी, और आपने जो है वो सारी चीज़ें जो इस प्रॉपर गाइड में लिखी हुई हैं वो आपने 1 to all फॉलो की, एंड फाइनली द फार्मूला केम टुगेदर टू प्रोड्यूस द सक्सेस इन टर्म्स ऑफ के वो कॉलेज आगा खान जिसमें सिर्फ 100 बच्चों का एडमिशन होता है पूरे पाकिस्तान में, यू वर अमंग द टॉपर्स इवन उन 100 बच्चों में भी, ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जो आपका MD कैट का एग्जाम हुआ उसमें आप टॉप 70 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया Yes. उनमें आप आए माशाल्लाह, Yes. ठीक है। माशाल्लाह। दैट एक्चुअली स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू नो कि ऑल द थिंग्स कमिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस अ टॉपर। राशिद, ये जर्नी तो आपको बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अंदर फैमिली सपोर्ट ये सारा कुछ है, इट ऑल केम टुगेदर। अभी मैं वो ऑडियंस जो AKU के बारे में स्पेसिफिकली सुनने के लिए आई थी, मैं उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा कि एंड द रीज़न व्हाई आई वांट टू टच AKU इज़ के इसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस मिलती नहीं है बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे इस वजह से जो है MD कैट 2 लाख बच्चे हर साल अगर पाकिस्तान में दे रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आगा खान का टेस्ट कितने बच्चे देते हैं? Anywhere between 7,000 and 8,000. 7,000 to 8,000। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं देते, बच्चे कहते हैं यार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। I can understand that. एग्जैक्टली, बट Because I think AQ exams, although it's cheaper than MD CAT, लेकिन अगर आपने MD CAT देना है और फिर on top AKU of इज it- चीपर देन MD कैट yes, MD CAT. एग्जाम? Yeah. अच्छा, Yes. MD कैट की कितनी फीस है? 8,000, 9,000. 9,000 AKU? 7,000. वाह, अच्छा। But for someone to give MD CAT as well as AQ, so that means 9 plus 7. हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, And then Shifa and NUMS as well. Shifa and NUMS You as have to well. put in a lot if you want the experience. Exactly, but then again, it would mean at the end of the day, if you get But, selected, I must say, you can bypass NUMS and Shifa, but you should definitely give AKU. You will definitely see students जिनको like peaks of stress हुआ होगा उस दिन, और उतना ही stress MD CAT के डे बच्चों को होता है, आपको होगा if you are an MD CAT aspirant,
और एक ही दिन चिल होके उन सबको देखोगे तो Exactly. क्योंकि शिफा में भी ज्यादातर वो वाले स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस AQU को रखा होगा, Yes. तो AQU वाला स्ट्रेस उनको नहीं होगा यहाँ पर। Yes. नम्स वाले भी बच्चे वो होते हैं कि यार चलो सेकंड ऑप्शन है, हो गया नहीं हुआ तो ना हुआ, बिल्कुल। तो वहाँ भी आपको वो स्ट्रेस नजर नहीं आएगा। लेकिन फॉर समवन मेजॉरिटी AQU इज द फर्स्ट चॉइस एंड देन MDCAT इज द फर्स्ट चॉइस, Yes. तो वहाँ पर जो स्ट्रेस लेवल आपको मिलेगा वो शायद आपको कहीं और नहीं मिल रहा होगा। डेफिनेटली। तो वन थिंग दैट आई वुड, सो जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सुन रहे हैं वो AQU का इसलिए इम्तिहान नहीं दे रहे महंगा है, या हमें तो जाना ही नहीं है, या तो कराची में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एस्टैब्लिश फॉर एवरीवन कि यार प्लीज इम्तिहान दे दो, जिस तरह से आशिर ने भी आपको बोला कि यार पावर ऑफ टेकिंग मल्टीपल MDCAT एग्जाम्स बिफोर MDCAT इन इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिस जो कि आपको रेडी करता है एग्जाम वाले दिन के लिए। तो लेट्स जस्ट एज्यूम कि भाई आप AQU दे रहे हैं, तो अब आशिर AQU के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बच्चों को नहीं पता होती, तो कैन यू लाइक गाइड देम क्या करना चाहिए? AQU का जर्नी एक बच्चे ने स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? I think it should start. And I'm sorry, I'm one reason why I'm asking this question is out of curiosity as well, कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे कि यार AQU का कहाँ से करना है, नियर पियर इज ऑल अबाउट MDCAT, और वो पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का AQU का, इवन आई डिड नॉट हैव आंसर्स टू दैट। Yes. तो मैं भी कोई सिंपल गूगल सर्च करता था तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलती नहीं थी। Yes. एंड दैट हैज बीन वन प्राइमरी रीजन व्हाई नियर पियर हैज नॉट लॉन्च्ड ऑफिशियल AQU टेस्ट एज ऑफ येट। Okay. तो इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग यू कि हाउ द जर्नी लुक्स लाइक, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है? So, inshallah, like I'll be making a group with Nearpeer as well, जिसमें you guys can be added to the group for free of cost. और वहाँ पे if you have any questions about AQU, how to give the exam or what the exam is like, I can tell everything there through voice messages. But for now, first of all, thank you so much for that. Thank you. Description के अंदर जो है एक ग्रुप का लिंक, ये आशिर का ही आइडिया था, and he was like यार he was generous enough कि यार हमारे जो स्टूडेंट्स हों जिनको AQU की गाइडेंस चाहिए हो, उनका मेरे साथ एक ग्रुप बना दें, मैं उनको जो है गाइड कर सकता हूँ। तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप एक ग्रुप में आ सकते हैं जो आशिर मॉडरेट कर रहे हैं। वहाँ पर आप उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। बट प्लीज कंटिन्यू। I think the way you should start your AQU journey is कि you try to understand the exam pattern. It's a 100-mark exam. It consists of 2 sections. Section A is science achievement. उसके अंदर you have 40 MCQs on biology, chemistry and physics. किसी एक के कोई फिक्स नंबर नहीं है. You can have 40 MCQs of bio, chem and physics. Okay. इसमें negative marking included है. What that means is that for every wrong MCQ you get आपके 0.25 marks deduct होते हैं. In other words, it means कि for every 4 wrong answers आपका एक mark कट जाएगा. Yes. Then there's section B, that is science and mathematical reasoning. इसके अंदर you have reasoning based questions on biology, chemistry and physics. Same syllabus, but the way it is tested is different. यहाँ पे you will see a lot of graphs, diagrams, data, pie charts, Right. and a distinct part about this section is that you get a set of questions on mathematics as well. Mathematics, it's simple, but it is applied in modern context, or it's very application based. You don't get to do hardcore algebra. You have to do basic like arithmetic operations जो आपने अपने मैट्रिक या O लेवल में सीखे होंगे, but थोड़ा सा application based है. Okay. And यहाँ पे कोई negative marking नहीं है. ये 60 questions ठीक हो हैं. गया. पूरा पेपर 2 घंटों का है, और in these 2 hours you not only have to solve the exam, but OMR sheet भी fill करनी है with a pencil. You receive all the stationery from AQU itself. आपने कुछ भी नहीं लेके जाना था. Okay. All you need to take is their admit card and the CNIC card. Right. Yes. Right. So that is the paper pattern. उसके अलावा how you should start is उनकी वेबसाइट पे there is syllabus available, physics, chemistry and biology का. ठीक है. That is one like checklist that you need to have. Will you share that syllabus in your WhatsApp group? Exactly, absolutely, I will. Like the ठीक है. syllabus is same for every single year. Unlike MDCAT, ये हर साल change नहीं होता. The unfortunate news is that this syllabus is, to say the least, extensive. It just starts, it never ends. It is पूरा FEC का syllabus, एक सब topic included है इसमें. Right. So if you are someone जिसने पूरा syllabus करना है और जाना है, तो that is that for you. But So what is their syllabus like more extensive than the MDCAT syllabus? absolutely way more Okay. extensive. Okay. MDCAT के syllabus को if I'm not wrong smart syllabus कहते हैं. MDCAT भी ऐसे ही हुआ करता था, but ever since COVID hit, they came up with something called smart syllabus with a few chapters only from each of biochem and physics. तो if I get this straight, आगा खान का जो पेपर है वो कम क्वेश्चंस ज्यादा डेप्थ में चेक करता है. हाउएवर सिलेबस में वो कहता है कि भाई सब पढ़ के आओ. बिल्कुल. जिस तरह MDCAT का सिलेबस इस साल कंस्ट्रक्ट हुआ है, आई थिंक
like the best thing that they have done this year is that they have eliminated all plants from the syllabus. Right, Like right. bio में कोई plants नहीं है. But You don't AQU में भी plants है. AQ में you have plants in every single physiology chapter, but plant kingdom भी है. Apart from that, you have fungi kingdom, Protoctista kingdom. These are some of the things I shouldn't be telling because this will definitely deter students away from the exam. But नहीं, it is what it is. It is a it is what reality. it is. You have a very long syllabus. Exactly. And that's just for biology. आपके पास chemistry, physics में think of all the chapters that you don't have in MDCAT right now. You have them in AQU. And one way or another, you have to do them. Right. But the interesting part is that no one who has ever attempted AQU exam, including myself, has ever completed the syllabus. AQU का syllabus कभी complete होता ही नहीं है. Right. And AQU does not even expect you to complete the syllabus. आपने syllabus smart तरीके से पढ़ना है. Like think about it. Your high school exam ends on 15 June, and you have your AQU exam on 20th July. So you have 1 month and 5 days. Wow. So this is something that freshers and mind you, most of the students who get into AQU वो freshers होते हैं. अच्छा. मैं fresher नहीं हूँ, मैं as a gap year student जाऊँगा, but most of the students they are freshers. Right. So people have done it, and it is a completely doable thing. Right. So yes, the first step, know the exam pattern. Second thing, get a hold of your syllabi. उसके बाद start studying. The syllabus is your provincial books. Right. Physics, chemistry, biology, Punjab board, federal board. Definitely use SAT 2 books. उनकी practice material बहुत अच्छा है. As for practice, MCQs, I feel like कहीं के भी MCQs कर लो. An MCQ is an MCQ. आप कहीं का भी करोगे, it will help you solidify concept. But here I would like to mention that I'm actually currently working on a book, which is majorly focusing on AQU specific MCQs. Exactly. The resources that I am using to compile those MCQs are the kind of ones जिसमें you have MCQs जो आपकी conceptual understanding, analytical reasoning को test करते हैं, and these are the MCQs that I actually solved myself before the exam. So Ashir, thank you so much for mentioning. So everyone, Ashir is actually generous enough to help near peer come up with a book. बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी सी बुक है. और वो सारे के सारा जो है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें आ खान आता है, शिफा आता है, ज़ियाउद्दीन फॉर एग्जांपल आता है, इनके जो एंट्री टेस्ट हैं जो कि काफ़ी टफ भी होते हैं, डिफिकल्ट और डिफरेंट भी होते हैं. तो आशिर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस पुटिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर, जिसमें अच्छे MCQs, अच्छे गाइडेंस और वो सारा कुछ होगा. एंड आई थिंक दिस बुक विल बी वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स इन द मार्केट जो कि सारी की सारी सिंथेसाइज्ड, कंपाइल्ड एक जगह के ऊपर. इट विल बी अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बैंक. And Ashir is working, so thank you so much Ashir, and I actually look forward. जो आपका जो ग्रुप है उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो क्वेश्चन शेयर करते रहिएगा, जो भी आपके नोट्स बने वो शेयर करते रहिएगा. Definitely, I can like send in a question of the day, right? Or we can have like sort of a mini discussion over what the MCQ is like, or what the students felt about it. Exactly. It makes me remind of that tricky question जो भी आपका जो मेरे एग्जाम में आया था, जो आपके एग्जाम में आया था, वो जरूर ग्रुप में पूछना. वो जो कैसे लंग्स या निकोटीन के बारे में, उसके बारे में था. अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है. तो you will be working on this. So, अच्छा, so while you were preparing, what other resources were there, like any academies or any platforms that you went through? बच्चे को AQU की तैयारी के लिए और क्या क्या करना चाहिए? I think MDCAT की तैयारी के लिए you should definitely AQU, sorry, not MDCAT. अच्छा, AQU के लिए. AQU. I think AQU के लिए you don't need to look for a separate set of teachers. अगर let's say आपको नियर पीयर पे टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, इफ दे रेजोनेट विद यू और वो MDCAT पढ़ाने के लिए जाने जा रहे हैं, दे कैन बी सफिशिएंट फॉर योर AQU एज वेल बिकॉज द सिलेबस इज सेम. मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर है वो MDCAT में वही है जो AQU में है. ठीक है. उसके सेपरेट रिसोर्स आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. MDCAT की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, MDCAT के क्वेश्चन बैंक यूज़ करो, बट गो स्टेप अहेड, आप SAT 2 के MCQs भी ज़रूर करो. और SAT 2 की बुक्स मार्केट में मिल जाती हैं आराम से? मिल जाती हैं. ठीक है. मैं बता सकता हूँ SAT 2 की जो फेमस बुक्स हैं, बैरन्स, प्रिंसटन और कैप्लन. जस्ट रिमेंबर दीज 3 नेम्स. सर्च ऑन गूगल, आपको कहीं से भी ऑनलाइन वेबसाइट से बुक्स मिल जाएंगी. और चैप्टर, in fact, I can challenge you guys, वो एक बुक पकड़ो फिजिक्स की and you can complete it within 3 days. It is completely doable. मैंने लाइफ में कभी SAT 2 नहीं दिया, बट मेरे से ये बुक 3 दिन में ख़त्म हो गई थी.
और इनफैक्ट अगर आपको लगता है आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है या फंडामेंटल बायोलॉजी बहुत अच्छी है, व्हाट यू कैन डू इज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द चैप्टर्स, हर चैप्टर के एंड में 15 एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं, वो करो, एंड बाय द टाइम बुक इज फिनिश्ड आपने अराउंड 150 एमसीक्यूज कर लिए होंगे, एंड दैट मींस यू डन विद SAT 2. Right. If you can tackle those MCQs, you're very close to tackling AKU style MCQs as well. Right. और A levels के MCQs भी होते हैं. They are tougher than the AKU MCQs. Okay. So I wouldn't suggest कि AKU के MCQs को religiously follow करो, but do go through them. एक बुक होती है Red Spot. मैंने खुद A levels की तो that's why I never used Red Spot. But Red Spot के अंदर you have topic wise MCQs. तो let's say आपने enzymes पढ़ा है अपने AKU के लिए, तो A levels की MCQs go through them. Red Spot की अच्छी बात ये है कि Solution भी उधर solution मिल उधर मिल जाती है, जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल. A levels के अपने पेपर से कोई solutions नहीं होते. Exactly. You just have answer keys. Exactly. तो do guide about all these things in the group as well. ये I think बच्चों को Definitely. Red Spot का नहीं पता होगा और वो सारा Yes. कुछ, so I think that will be super good. So that's wonderful. आशिर, तो all through this particular time frame जो आपने तैयारी की थी, तो I had the impression कि आपने AKU की ज़्यादा तैयारी की थी, but now I understand कि आप अपने फिजिक्स बायो की तैयारी कर रहे थे, उसके अंदर AKU भी हो गया, उसके अंदर MDCAT भी हो गया, उसके अंदर नम्स भी हो गया, हल्की फुल्की आपने ट्वीक्स के साथ आपने उनको जो है वो अच्छा आपने हैंडल कर लिया, और आपने क्योंकि टेस्ट दिए तो आपका हर आने वाला टेस्ट पिछली बार से और ज़्यादा वो अच्छा हुआ. Definitely. आशिर, बिफोर वी वाइंड दिस अप, आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी मज़े की बातें हुई, एंड आई थिंक आई स्टिल हैव लाइक, मतलब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग तो जैसा कल रात को हम लोग बैठे थे कोई मेरे ख्याल से 10 बजे, तो हम लोग सुबह को 4 बजे मेरे ख्याल से उठे हैं बातें करते करते. तो आई थिंक वी वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट ऑफ कोर्स, बट वन magical moment that I would really want to talk about is the one when you got the acceptance letter from AKU. How did you feel that day? So I think it was a surreal moment, something that I cannot really put into words. I think वो moment ऐसा था कि हम सब लाइक बैठे हुए थे फैमिली में, मैं मामा माई सिस्टर, एंड लाइक वी वर जस्ट लाइक एज ऑलवेज हम लोग बैठ के बस लाइक आवर्स एंड आवर्स बातें करते करते, एंड देन लाइक वी टुक अ ब्रेक. मैं ऊपर गया हूँ, मेरी बहन भी ऊपर थी, एंड सो बेसिकली फॉर सम मिस्टीरियस रीज़न मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो मेरी बहन के मोबाइल में भी है. सो उस जो भी मुझे नोटिफिकेशन आती है उसको भी आती है. सो उनको ऊपर से नोटिफिकेशन आती है. अच्छा, बाय द वे, प्रायर टू दिस पूरा महीना हम एक ही बात आपस में करते थे कि ईमेल आई, बिकॉज आई न्यू AKU की एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू आती है. सो कभी भी कोई नोटिफिकेशन साउंड आती थी एंड वी यूज्ड टू बी लाइक AKU की ईमेल है, किसकी ईमेल है, इस तरह. एंड देन इतना हमने बोलना शुरू कर दिया दैट हम बोर हो गए, हमने AKU की ईमेल बोलना छोड़ दिया. एंड दिस रैंडम मोमेंट my sister goes like, email aa gayi hai, अच्छा, AKU, very nice. and she's like, I'm not looking at it, you have to see it. अच्छा. And then it shows me, and the email का जो header है, it reads selection packet. क्या So बात है, I was like, माशाल्लाह, I'm selected, माशाल्लाह. I'm selected, and I open the selection packet and it says nothing. Like उस पे एक document है, and I open the document. So basically, for those who don't know, the way university admission letters work is that the first line gives it away. If it says congratulations, that means you're in, and if it says we regret to inform you, that means you're rejected. So I read the first line and it says congratulations, Ashir Ali Ayub, and I'm pleased to inform you. I'm like, oh my god, this is real. माशाल्लाह. So They're actually doing a high five, man. thank you so much, thank you. माशाल्लाह. So it was definitely surreal, overwhelming. I think AKU was in Karachi. I live in Islamabad. I've lived all my life in Islamabad, so it was a pretty intricate moment. I was juggling between feelings of my dream came true. Then, since I'm a gap year student, I was questioning myself: is it even my dream anymore? Because it's been a long journey. Then I questioned myself: do I want to leave Islamabad? A mixture lot of of questions a lot of coming up, questions. yeah. But at the base of it, I was like exhilarated कि AKU में हो गया मेरा. Right. And I think beyond the fact कि AKU में हो गया, I was glad कि I won't have to go through the process of like merit lists of like other universities. मतलब अभी मेरा by the way मेरा MD उसके 2 दिन पहले हुआ था. अच्छा. So I was just going through the sort of experience of giving MD और आंसर की चेक करने के बाद, because मेरी आंसर की जब चेक हुई थी, I was not really happy with my score, and then अल्हम्दुलिल्लाह मेरा final score उससे ज़्यादा आया था, but I was like trying to move on from my answer keys, और जब ये आ गया, this was truly a gift for me, and I was free of all the pre-medical system. I could officially call myself a medical student. Nice. So nice, yeah, of this course. is how I would like to put it. Mashallah, mashallah, mashallah. Must have been a magical moment. I wish I was in Islamabad to witness all of that. Yes. But yeah,
I'm pretty sure. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah, yeah, mashallah. I'm very, very proud of you and very happy for you. और you know, there once you get into AKU, मुझे जिस चीज़ का बहुत बड़ा रिलीफ है वो ये है पर्सनली कि मेडिकल एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है विद ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस स्प्रिंगिंग अप हियर एंड देयर, और थोक के हिसाब से डॉक्टर्स निकल रहे हैं जिनको आगे हॉस्पिटल में जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, एंड इट्स लाइक क्वाइट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इन पाकिस्तान. So becoming a doctor might be easy, but becoming a good doctor, best doctor, recognized doctor who can get good opportunities, that's difficult. That is difficult. So now, if Allah makes everything good, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ उसी के हाथ में है, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, मौके दे, तो आई थिंक आगा खान में जाना सबसे बड़ा उसका जो एक खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि यार you would never look back inshallah from there. You will always have good, in fact best opportunities in the world Inshallah. And waiting for you. alhamdulillah, yes. USMLE, best teachers, best environment, best colleagues, best seniors. In fact, I think like apart from these things which are amazing, AKU comes with the AKU hospital that is Yeah. that is the best in the country. Exactly. So just the idea of sort of like getting the experience of clinical skills from that hospital. Exactly. That is the best thing for me. Exactly. And also one beautiful thing for me personally as well, I got a free, learned, intelligent doctor in the family as well, whom I can call and I'll be like, Ashir, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ? Oh, sure, करोगे फिर? definitely. Then absolutely. Like I hope I'm able to guide you. Like Of course you'll be able to. You'll be able to. Why not? Why not? But I just hope that the journey unfolds gently and It will. It will. and smoothly for me. Inshallah. Yeah, I think the difficulties that we have seen so far, I think, वो in itself उनमें इतनी toughness थी कि now it will actually make everything easier for you. So Ashir, I on behalf of all the viewers who are watching right now, we really look forward. First of all, we really thank you for being here, and we No, really, thank you for having me over. Like, But it's not over yet. But and yeah, thank you for signing up for creating the book and everything. We really look forward, and actually thank you for coming up with a WhatsApp group. जो students join कर सकते हैं, आप वहाँ पर guide करेंगे. But before we leave, the floor is yours. I would really love you to give one last message to the students before you leave. What would it be? One thing that you would want to say. I think I would like to just tell all of you कि अगर अब आपने डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनने का, तो जस्ट नो कि ये जर्नी इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग, एंड लाइक आई लाइक टू से कि ये सब शुरू होती है, ख़त्म कैसे होती है ये किसी को नहीं पता. एक दिन आप सुबह उठोगे और शायद आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, कि शायद आपको ईमेल आ गई होगी एंड दैट इज़ द डे आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी. बट यू कैन नॉट पिन पॉइंट आपको कितना टाइम लगेगा. इनफैक्ट मैं एक चीज़ पढ़ी थी एक जगह पे, एंड इट सेड कि अल्लाह आपके दिल में कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं डालेंगे जिसको पूरा करने की आपके अंदर हिम्मत ना हो. सो दैट इज़ समथिंग आई हैव गॉन बाय लाइक थ्रू मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अगर मैंने ड्रीम देखा है तो अल्लाह ने मुझे वो ड्रीम दिखाया है, एंड वो इसलिए दिखाया होगा कि क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी उसको पूरी करने की. सो दैट इज़ वन थिंग आई कैन टेल यू गाइज. उसके अलावा ये कि इन द मोमेंट्स और ऑन द डेज यू फील इनसिक्योर, हैव नेगेटिव थाट्स, just remind yourself why did you start in the first place, and treat everything in front of you, the PMDC, MD-CAT, books, syllabus as the background noise. It's just you and your dream of becoming a doctor. Nothing stands in between that. So just keep on reminding yourself about that. Or also one more thing is कि you should consider yourself privileged कि the stress you have in your life right now is कि आपको exam अच्छा करना है. I mean, you and myself included, we don't even have idea about the real stresses of life. असल stress होता क्या है? हमारा stress है कि हमें syllabus complete करना है, revise करना है, exam देना है. That is actually a first world problem. So I think that is a privilege. Identifying that is very important for you guys. So yeah, I wish all of you a very best of luck. The exams are next year, starting from July, and then you're gonna have your Shifa, NUMS, AKU, MD-CAT. So I just wish you all a very best of luck, and I'm sure that if you guys start applying what we have talked about in this podcast, you will definitely ace all of your exams one by one, and inshallah you will also be talking about your acceptance this exact moment next year. Inshallah. Inshallah. Ashir, please allow me to say that the kind of articulation that you have developed by now, जो आप बातें कर रहे हैं, जैसे आप बातें कर रहे हैं, उससे जो maturity का मुझे अब एहसास हो रहा है. मैं हमजा क्या ख्याल है, मैं कह सकता हूँ मेरा भाई बड़ा हो गया है. तो ये बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया है, और देयर इज अ रीजन व्हाई ही गॉट. हमें नया सिलेबस में मिल गया है डॉक्टर से डायरेक्टली.
हमें नया सिलेबस मिल Syllabus, गया। oh, wow. सही है, तो देयर इज अ रीजन व्हाई आशिर गॉट व्हाटएवर ही गॉट। Alhamdulillah. उसको इस जर्नी ने हम्बल भी किया है, बड़ा भी किया Yes, है, it's very mature भी important किया to है be humble. और एवरीथिंग। तो आशिर वंस अगेन बड़ी, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच Thank you so much for having me here. एंड दिस जर्नी डज नॉट एंड हियर। हम इंशाल्लाह सालों साल मिलके काम करेंगे। जो मिशन मैंने स्टार्ट किया था हमारी मेरी छोटी बहन से, आपकी बड़ी बहन से, Yes. ठीक है, विद द मिशन कि उसको हमने डॉक्टर बनाना है, एंड देन वो Totally. लाखों बच्चों तक चला गया, जिसके अंदर आप भी आए। लेकिन ये मिशन और ज़्यादा आगे जाना है, ना सिर्फ मेडिकल बल्कि ओवरऑल एजुकेशन का लैंडस्केप पाकिस्तान में जो है उसको हमने बेहतर करना है, उसको हमने अच्छा करना है। Inshallah. MD कैट, Absolutely. कैट, SAT, FSC, मैट्रिक, O levels, A levels एंड द लिस्ट कंटिन्यूज के बच्चे कहाँ पर यही प्रॉब्लम फेस करें जो MD कैट में के लिए लिमिटेड नहीं है। Exactly. तो I think I genuinely believe कि जो भी हमने बातें की that can be applied to any kind of a competitive exam. Exactly. MD-CAT हो गया, E-CAT होता इवन है, CSS भी, CSS भी। as well. तो हमने आशिर बहुत मिलकर इंशाल्लाह काम करना है। तो बड़ी, अब आप बड़े हो गए हैं, वेलकम। ऑल्दो आप आगा खान जा रहे हैं, ऑल्दो आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन नियर पीरियड को आपकी गाइडेंस की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। हमारे बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत I होगी। would love to help you, help you all in any capacity I can. Thank you so much, Ashir, and thank you so much for being here, everyone. The ones watching us, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, I know that, लेकिन बातें मज़े की थी, डेप्थ में थी, अच्छा लगा वो सारी बातें करके। तो जो यहाँ तक पहुँच गया है, सबसे पहले तो सैल्यूट, बड़ी हिम्मत है आपकी कि आपने आशिर तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया आपका। No, thank you for tolerating me as well. नहीं, आपने तो अच्छी बातें की। तो बट या थैंक यू सो मच एवरीवन। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी, जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि यार उनका कुछ भी कहा सुना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपकी अपने जर्नी के अंदर उनका सपोर्ट, उनकी एक जुमला, एक सेंटेंस, एक लफ्ज़ जो है, दैट कैन मीन द वर्ल्ड टू यू, एंड दैट कैन एट द सेम टाइम मीन कि हर चीज़ आपके लिए जो बिखर भी सकती है। तो ये उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि ख्वाब बड़े देखना, जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी, ख्वाब बड़े देखना कोई जुर्म नहीं है। उनको उसको देखकर, जाहिर सी बात है, आशिया ने बड़ी प्यारी बात बोली कि ख्वाब जो है, जो भी आप देखते हो, वो अल्लाह ताला आपके दिल में तभी डालता है जब अल्लाह ताला समझता है कि आप में क़ुव्वत है इसको पूरा करने की। तो ख्वाब देखें, बड़े ख्वाब देखें। सबसे बड़ा गुनाह मेरे ख्याल से ये छोटे ख्वाब देखना। ख्वाब देखें तो बड़े देखें, उनको अचीव करने की पूरी मेहनत करें। मुश्किलात आएंगी, गिरेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब वो अचीव हो जाएंगे तो ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है, देख लें इसकी शक्ल, नाम इसका याद रख लें। ये प्राइड आपको फील होती है, ये खुशी फील होती है, ठीक है, कि नियर पियर वाले भी बुला के बोलते हैं इधर बैठ और हमें इंटरव्यू दे, और बाकी दुनिया भी कहती है कि इधर हमें बता, हमारे बच्चों को बता, हमारे कजन्स को बता, हमारी फैमिली को बता कि किस तरह से अचीव करना है। और ना सिर्फ ये प्राइड होती है बल्कि एक अंदर की सेटिस्फेक्शन कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। सही है, और ये वो सेटिस्फेक्शन है ज़िंदगी भर मरते दम तक आपके साथ रहती है। आशिर, आई एम टेलिंग यू, दीज आर नॉट द मोमेंट्स यू विल एवर फॉरगेट इन योर लाइफ इंशाल्लाह। तो आई वांट ऑल दिस मोमेंट्स फॉर यू एज वेल। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वंस अगेन। दोबारा फिर कभी किसी और पॉडकास्ट में, किसी और टॉपिक, किसी और टॉपर, क्या पता आपके साथ दोबारा मुलाकात हो। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।